अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। चंद मिनट्स में लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि अटेंडेंस लगा लें। लास्ट डे 2 टास्क आप हजरात को दिए थे, उम्मीद है आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए होंगे। जिन जिन लोगों के वो टास्क कंप्लीट हो चुके हैं वो ज़रा कमेंट्स करते रहें। हम फाइल हैंडलिंग हमने पढ़ी थी पीएचपी में, और साथ में हमने एक अरेज को लेके एक एडवांस प्रैक्टिस आप लोगों को दी थी। उम्मीद है वो प्रैक्टिस आपने कर ली होगी। हमारी पीएचपी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने की तरफ जा रही है। जी, अभी तक कासिम साहब ने सिर्फ बताया कि उनकी असाइनमेंट कंप्लीट हो चुकी है। बाकी स्टूडेंट्स अभी तक कुछ बता नहीं पाए। जी, बाकी स्टूडेंट भी कोई फीडबैक दे दें कि उनकी असाइनमेंट का क्या हुआ। फाइल हैंडलिंग उनको आ गई कि नहीं आ गई, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। फाइल में रीड राइट करके डेटा देख लिया उन्होंने। चलें जी, कोई बात नहीं। उमैर साहब, आपकी इशू को हम देख लेंगे। अच्छा कि आपने आपकी सारी की सारी असाइनमेंट हो गई। इस असाइनमेंट में बहुत सारी चीज़ों को हमने प्रैक्टिस किया होगा आप लोगों ने यकीनन। जितनी टूल किट थी वो सारी की सारी। अभी हम क्यूए सेशन में आप लोगों की असाइनमेंट्स को डिस्कस करेंगे। निदा तो कोई इशू आ रहा है?
जी, स्टार्ट करते हैं अभी लेक्चर को फिर से। जी चलें, आज का हमारा टास्क फाइल अपलोडिंग का होगा। हम फाइल अपलोडिंग पढ़ना शुरू करते हैं अभी एक आध मिनट में। अभी तक हमें ज्यादा स्टूडेंट्स ने ज्वाइन नहीं किया। जैसे ही कुछ मजीद स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर लेते हैं, मतलब अब टाइम तो हो गया, लेकिन 17 स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन किया अभी तक। चलें बहरहाल हम स्टार्ट करते हैं। फाइल अपलोडिंग एक टास्क है। यूजर से हम मोस्टली फाइल अपलोड करवाते हैं। आप लोगों को आवाज और मेरी स्क्रीन सही तरीके से नजर आ रही है तो जरा मुझे कमेंट करके बताइएगा। एक आध स्टूडेंट कर दें ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि सब कुछ ठीक है। अब शुक्रिया आसिम साहब। तो मोस्टली हम स्टूडेंट से यूजर से फाइल अपलोड करवाते हैं। प्रोफाइल इमेज आप लोगों ने ऑलमोस्ट सब लोगों ने किया, बस करें जी, मालूम पड़ गया। आप लोगों ने, तमाम लोगों ने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे काम करते हुए प्रोफाइल पिक्चर अपलोड की थी। तो आज हम ये देखेंगे कि फाइल अपलोड कैसे की जाती है, प्रोफाइल पिक्चर को अपलोड कैसे किया जाता है सर्वर के ऊपर। तो है मुख्तसर सा टास्क, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो उसको हम शुरू करते हैं। टास्क तो मुख्तसर सा है, लेकिन ज़रा इम्पोर्टेंट है इस सेंस में कि हम यूज़र को अलाउ कर रहे हैं कि यूज़र हमारे कंप्यूटर पे कुछ ना कुछ, हमारे सर्वर पे कुछ अपलोड करे। तो जब हम ऐसा करते हैं कि यूज़र को ऑफर करते हैं कि आप हमारे सर्वर पे कुछ अपलोड कर सकते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर कोड फाइल्स जहाँ पे पड़ी हुई हैं वहाँ पे कुछ अपलोड कर सकते हैं, तो हमारी सिक्योरिटी रिस्क पे चली जाती है। तो इसलिए ये बहुत क्रिटिकल तो नहीं है, लेकिन है तो सिंपल, बट सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम चीज़ है। हम इसको इंश्योर करते हैं कि जो चीज़ हम अपलोड करवा रहे हैं वो वही चीज़ होनी चाहिए, ना कि कुछ और। कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा पूरा का पूरा सर्वर कंप्रोमाइज हो जाए। तो इसलिए सिक्योरिटी बहुत अहम चीज़ है। हम किसी को अपने सर्वर की एक्सेस देने की कोशिश कर रहे हैं तो वो लिमिटेड ही होनी चाहिए। जैसे हम लोग किसी को अपने घर आने की इजाज़त देते हैं तो हम इस बात को इंश्योर करते हैं कि वो वही साहिब होनी चाहिए कि ताकि हम लोग उससे महफूज रहें। तो इसी तरह ये सेम सिनेरियो है कि सर्वर की किसी को एक्सेस दी जा रही है, क्या वहां पे आप कुछ अपलोड कर सकते हैं। तो जब अपलोड हमारे सर्वर पे किया कुछ जा रहा है
तो ये बात इंश्योर करना ज़रूरी है कि जो हम अपलोड करवाना चाहते हैं वो वही हो और कुछ ना हो। तो इस टास्क को करने से पहले थोड़ा सा बता दूं कि दो फाइल्स होंगी, दो फाइल्स में से एक फाइल यूज़र के लिए कि यूज़र से हम कुछ अपलोड करवाएंगे, और दूसरी फाइल जो होगी वो बैकएंड से रिलेटेड होगी, वहाँ से हम फाइल को रिसीव करके कुछ करेंगे, उसके साथ कुछ प्रोसेसिंग करेंगे। तो ये देखिएगा, मैंने यहाँ से ही कोड उठाया, आप लोग भी कोड यहीं से उठा लीजिएगा। मैं चंद मिनट में फिर इस कोड को एक्सप्लेन भी करूँगा आप लोगों के लिए। पहले मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ। ये छोटा सा एक फॉर्म है, मैंने ये लिंक से उठाया है, आप लोग भी यहाँ से इस कोड को उठा लीजिएगा और एज इट इज़ इसको रन करने की कोशिश कीजिएगा। कोड में कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर रहा। यहाँ पे देखिएगा, ये कोड है, फॉर्म एक बना हुआ है, उसकी लुक एंड फील कुछ इस तरह से है, हम दिखा देते हैं आपको। form.php, इस तरह बहुत छोटा दिख रहा है, मैं जरा जूम कर देता हूं आपके लिए। यहां से फाइल को सिलेक्ट किया जा सकता है और उसके बाद ये अपलोड का एक बटन लगा हुआ है, ये फाइल सिलेक्शन के लिए है, और यहां से अपलोड का एक बटन लगा हुआ है, और दैट्स इट। सर्वर पे कुछ अपलोड करना चाह रहे हैं हम लोग। तो ये जो एक फाइल है form.php, मैंने इसको नाम दिया है, और यहाँ से हमने एक्शन का एक एट्रीब्यूट लगाया हुआ है, एक मेथड का एट्रीब्यूट दिया हुआ है, इंक्रिप्शन का एट्रीब्यूट दिया हुआ है। अभी तक हम फॉर्म के एट्रीब्यूट्स को डिस्कस नहीं कर पाए, तो आज हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। इनपुट टाइप में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फाइल है और इसका नेम भी दिया गया है यहाँ पे। ये सारी चीज़ें आज हम फॉर्म के साथ इंट्रैक्शन करेंगे, तो इसलिए ये फॉर्म के 2-3 एट्रीब्यूट्स हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इनसे फेमिलियर होंगे, लेकिन अगर आप लोग नहीं हैं तो अभी हम इन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। 3 एट्रीब्यूट्स हैं फॉर्म के, इनमें से एक एक्शन का एट्रीब्यूट है। जरा तवज्जो से इसको समझिएगा कि एक्शन का एट्रीब्यूट क्या काम करता है। फॉर्म हमारे लिए एक डाकिये का काम करता है बेसिकली। डाकिये को आप सब लोग जानते होंगे कि डाकिये का काम होता है डाक को सही डेस्टिनेशन पे पहुंचाना। तो डाक क्या होती है, लिफाफे होते हैं, खत होते हैं, खत के एक तरफ एड्रेस लिखा होता है, जहां पे जो डेस्टिनेशन होती है, जहां पे उस खत ने जाना होता है, जहां पे डाकिये ने उसको पहुंचाना होता है, और दूसरी खत की दूसरी तरफ समटाइम लोग दूसरी साइड पे उस सेंडर का एड्रेस या नाम वगैरह देते हैं, और कभी नहीं भी लिखा जाता। अहम चीज ये होती है कि डेस्टिनेशन एड्रेस होना चाहिए, और कुछ लोग एक तरफ सेंडर का एड्रेस भी लिखते हैं कि भेजा किसने, अगर डेस्टिनेशन में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो खत वापस आ जाए। तो बहरहाल डाकिया डेस्टिनेशन एड्रेस को देखता है और वहां पे जाके खत को डाल देता है, जिस जगह पे उसको जो एड्रेस लिखा हुआ होता है। तो सेम काम फॉर्म भी करता है। ये देखें, फॉर्म आपको तस्वीर में नजर आएगा, यहाँ पे यूजर को, हर यूजर को ये दिखेगा, और यहाँ से फाइल को अपलोड किया जाएगा। वो यहाँ से कोई भी फाइल अपलोड चूज करेगा और उसको अपलोड कर देगा, और अपलोड करने के लिए उसके पास कोई भी फाइल सिलेक्ट की जाती है और उसको अपलोड कर दिया जाता है। फिर अपलोड करने का मतलब ये है कि ये फॉर्म कहीं पे उसको डिलीवर करेगा। फॉर्म तो HTML में बना हुआ है ना। अब फॉर्म का टास्क ये है कि डाकिया है ये, इसने फॉर्म को कहीं सबमिट करना है, डेटा कहीं पहुंचा देना है। तो वो कहाँ पहुंचाएगा, ये जरा अहम चीज है, समझिएगा उसको। एक्शन एट्रीब्यूट ये डेस्टिनेशन एड्रेस होता है। जैसे खत में एक तरफ इनवेलप के एक साइड पे डेस्टिनेशन एड्रेस लिखा होता है कि कहाँ खत डालना है, कहाँ पहुंचाना है। तो ये एक्शन एट्रीब्यूट, ये इस जगह पे एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर हम बताते हैं कि डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, फॉर्म ये डेटा कहाँ डिलीवर करेगा, कहाँ पहुंचाएगा। तो अभी हम फॉर्म को बता रहे हैं कि सर्वर के ऊपर कोई फाइल होगी जिसका नाम है upload.php, तो डेटा वहां पहुंचाना है। एक्शन का एट्रीब्यूट है और उसके अंदर हमने एक फाइल का नाम दे दिया है।
वो फाइल के नाम जो भी है, ये फॉर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस फाइल ये अपलोड डॉट पीएचपी जो है यहाँ तक डेटा को पहुंचा दे, यहाँ पे डेटा को थ्रो कर दे। तो एक्शन एट्रीब्यूट उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। डेस्टिनेशन एड्रेस इसमें डाला जाता है। मेथड फॉर्म का एक एट्रीब्यूट होता है मेथड। यहाँ पे ये बताया जाता है कि डेटा किस तरीके से डिलीवर किया जाएगा। जब डाकखाने से डेटा उठाया जाएगा तो डेटा आगे पूरे डेस्टिनेशन तक पहुंचने तक वो किस मैकेनिज्म से पहुंचेगा। दो मशहूर मैकेनिज्म है। एक मैकेनिज्म ये हो सकता है कि डेटा कुछ ज़्यादा सिक्योर नहीं है, आम सा डेटा है, कोई भी उसको देख ले हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डेटा हमारा कोई भी साहिब देख लें हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसा डेटा हम अगर किसी ट्रांसपेरेंट किस्म के इन्वेलप में डाल दें, जैसे सफ़ेद कलर के शॉपिंग बैग्स होते हैं और उनमें अंदर भी नज़र आ रहा होता है कि क्या चीज़ जा रही है, लेकिन सम टाइम चीज़ें कुछ ऐसी सिक्योर नहीं होती, डेटा वो कुछ इतना अहम नहीं होता, तो कोई भी देख ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लोग ट्रांसपेरेंट शॉपर या ट्रांसपेरेंट इन्वॉल्व में डाल लेते हैं उसको। और कभी डेटा सिक्योर होता है, हर एक को दिखाना मकसूद नहीं होता, तो उसको किसी खास तरह के इन्वेलप में डाला जाता है कि बाहर वालों को नज़र ना आए कि अंदर क्या है। तो मोस्टली ये दो तरह के लोगों के कंसर्न होते हैं कि कभी डेटा को हाइड भी करवाना मकसूद होता है। तो मेथड में हम बताते हैं कि डेटा हमारा किस तरीके से लेके जाओ, छुपा छुपा के लेके जाओ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि कौन सा डेटा है, क्या डेटा है। अगर कुछ ऐसा मकसूद हो तो हम पोस्ट मैकेनिज्म यूज करते हैं। मेथड के अंदर पोस्ट लिखते हैं कि डेटा को जरा खुफिया तरीके से लेके जाना। और कभी हम कहते हैं कि नहीं डेटा कोई सिक्योर नहीं है, ऐसी उसको छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, कोई देख भी लेगा तो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर हम मेथड में गेट लिख देते हैं कि कोई बात नहीं, जो भी देखना चाहे देख ले। आगे जाके हम इसमें मजीद डिफरेंस भी देखेंगे। सर 10 मेथड में आप दो चीज़ें याद रखें, एक गेट मैकेनिज्म है और एक पोस्ट मैकेनिज्म है। पोस्ट मैकेनिज्म में डेटा को छुपा के ले जाया जाता है। फॉर्म की जिम्मेदारी होती है कि डेटा किसी को दिखाए नहीं, खुफिया तरीके से लेके जाए। और गेट के मैकेनिज्म में फॉर्म ओपनली डेटा लेके जाता है। मैं अभी इसको मजीद एक्सप्लेन करूँगा। इनक्रिप्ट ये उस सूरत में एट्रीब्यूट आता है जब हम फाइल्स को डील कर रहे हो। अगर फाइल्स को डील ना करें तो इस एट्रीब्यूट की ज़रूरत नहीं होती। ये एट्रीब्यूट तब आता है जब हम फाइल को डील कर रहे हो, हमारा फॉर्म फाइल को भी डील कर रहा हो। तो चूंकि अभी हम फाइल अपलोड करवाना चाह रहे हैं तो इसलिए इनक्रिप्ट टाइप एट्रीब्यूट भी यूज़ किया है। और इसकी वैल्यू में हमने दो चीज़ें दी हुई हैं, मल्टी पार्ट / फॉर्म डेटा। तो इस सूरत में ये फाइल्स को भी डील करेगा। और अगर हम इसको उड़ा देंगे तो ये टेक्स्ट डेटा को तो डील करेगा, फाइल्स को डील नहीं करेगा। सही जी। एक इनपुट फील्ड है, अभी तक हम टाइप के साथ ज़्यादा देख रहे थे, टाइप क्या है हमें इससे कंसर्न था। अब नेम भी यहाँ पे ऐड कर दिया गया है और आईडी भी डाल दी गई है, तो ज़्यादा अहम चीज़ है नेम, इसको जहन में रखिएगा। चलें जी, अब हम देखते हैं कि कोई फाइल अपलोड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से एक फाइल को चूज करवाया, फाइल चूज हो गई और अब हम अपलोड के बटन पे क्लिक करते हैं फाइल अपलोड करने के लिए। फाइल को अपलोड किया और जैसे ही अपलोड के बटन पे हिट किया और यहाँ पे एक एरर आ रहा है, नॉट फाउंड। ऊपर आप देख सकते हैं URL बार। अगर आपको URL बार क्लियरली नज़र आ रहा है तो मेरे URL बार में localhost/10 और upload.php डेस्टिनेशन लिखा हुआ है और नीचे आ रहा है कि upload.php नॉट फाउंड। ये जो डेस्टिनेशन कही गई है ये मिली नहीं है, तो ये डेस्टिनेशन उसको नहीं मिली। तो उसको चाहिए कि ये डेस्टिनेशन कहीं से ढूंढे। उसने ढूंढने की कोशिश की तो ये एड्रेस ज़रा रॉन्ग किस्म का था, ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसलिए ब्राउज़र ने हमें बताया, सर्वर से रिस्पॉन्स आया कि ये जो upload.php है ना, ये मिली नहीं है, जिसकी ये बारे में आप बात कर रहे हो वो एग्जिस्ट नहीं करती, जो डेस्टिनेशन है वो मौजूद नहीं है। तो देखें सर्वर के ऊपर हम बता रहे हैं इस form.php में
कि अपलोड डॉट PHP पे डेटा लेके जाओ, और अपलोड डॉट PHP एग्जिस्ट नहीं करती, हमने उसको बनाया ही नहीं है, उसको वो फाइल हमने क्रिएट ही नहीं की। आप देख सकते हैं हमारे पास डायरेक्टरी के अंदर अपलोड डॉट PHP कहीं नहीं है, इसलिए जब वो हमने बनाई नहीं तो वो एग्जिस्ट भी नहीं करती। तो हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फाइल क्रिएट भी करें जहाँ पे हम डेटा को डिलीवर करना चाहते हैं, डेटा को बाद में उसके साथ जो भी प्ले अराउंड करना है वो साथ हम खुद ही करेंगे। तो अब हमारी ज़रूरत पेश आई है कि हम एक नई फाइल क्रिएट करें जिसका नाम होगा अपलोड डॉट PHP। तो देखेंगे अपलोड डॉट PHP क्रिएट करना भी हमारा ही काम है। मैंने उसको क्रिएट कर दिया, अपलोड डॉट PHP, ये एक नई फाइल बन चुकी है। इस फाइल के अंदर मैं छोटा सा PHP का स्क्रिप्ट लिखता हूँ और ये चेक करने की कोशिश करता हूँ कि मेरे पास डेटा आ क्या रहा है। जाहिर है यहाँ पे कुछ डेटा थ्रो किया जाएगा, तो जब डेटा थ्रो किया जाएगा तो मुझे उस डेटा को चेक करना है कि वो है क्या, ताकि मैं उसको प्रोसेस कर सकूं। ये फॉर्म, ये फाइल, ये डेटा जो भी इसके पास होगा वो यहाँ पे थ्रो करेगी। तो चलें उसको देखते हैं वो क्या है। जब भी आप फॉर्म के साथ प्रोसेसिंग करें, फॉर्म को डील करें, तो बहुत ज़रूरी है कि आप लोग ये दो चीज़ें जहन नशीन कर लें, इनको ज़रूर लिखें, इको पी और फिर उसके बाद प्रिंट आर। प्रिंट आर में आपने देखना है कि फॉर्म किस तरीके से पोस्ट हो रहा है, फॉर्म किस तरीके से सबमिट किया जा रहा है। तो अभी तो फॉर्म हमारा पोस्ट मैकेनिज्म से सबमिट किया जा रहा है। अगर डेटा पोस्ट मैकेनिज्म से आए तो रिट्रीव भी पोस्ट से होगा, और अगर डेटा गेट मैकेनिज्म से आए, यहाँ पे गेट लिखा हो, तो फिर आगे जो रिट्रीव होगा इस फाइल से, हम जब फॉर्म से डेटा लेंगे तो वो भी गेट से ही होगा। तो अभी हम पोस्ट के मैकेनिज्म से डेटा को सबमिट कर रहे हैं, तो अभी हमें डेटा मिलेगा भी पोस्ट की अरे में। पोस्ट ये एक $_ पोस्ट, ये एक मैकेनिज्म है डेटा को रिसीव करने का। $_ पोस्ट एक बिल्टन अरे है। जब भी फॉर्म सबमिट होता है पोस्ट मैकेनिज्म से, तो सर्वर पे ये जो सर्वर पे फॉर्म जो होता है वो डेटा पोस्ट की अरे में आगे सर्वर को हैंड ओवर करता है। तो ये सर्वर पे एक हमारी फाइल है अपलोड डॉट PHP, यहाँ पे जो डेटा मिलेगा वो इस अरे में मिलेगा। इधर से ये फॉर्म सबमिट करेगा और आगे हमें इस इन्वेलप में डाल के देगा पोस्ट के अरे के अंदर। इसका ये सिंटैक्स ज़रा मैटर करता है। अगर फाइल्स भी हों फॉर्म के अंदर, टेक्स्ट डेटा के साथ कुछ फाइल्स भी हों, तो फाइल्स को वो अलग से एक अरे में डाल के देता है, और उस अरे का नाम है $_ फाइल्स, FILES फाइल्स। जितनी भी फाइल्स होंगी वो इस अरे में आएंगी। जितना टेक्स्ट डेटा होगा वो पोस्ट की में आएगा, और जितनी फाइल्स होंगी वो फाइल्स के वेरिएबल में आएंगी। चलें अब हम ज़रा अपने फॉर्म को ज़रा देखते हैं कि इसकी लुक एंड फील क्या है और क्या चीज़ें इसने हमसे ली और कैसे उनको डिलीवर कर रहा है आगे। देखें जी, ये एक फाइल हमने पहले से सिलेक्टेड है हमारे पास। अपलोड के बटन पे हिट किया। अब देखिएगा ये डेटा हमें वहाँ पे मिल गया। ये ऊपर टॉप पे देखेंगे तो अपलोड डॉट PHP पे हम जा चुके हैं। जैसे सबमिट के बटन पे, अपलोड के बटन पे मैंने हिट किया तो यहाँ पे वो फाइल्स आ रही हैं। ये फाइल टू अपलोड, ये इंडेक्स है, और उसमें नेम का इंडेक्स है जिसमें फाइल का नाम आ रहा है, और टाइप आ रही है फाइल की, टेम्प नेम आ रहा है, कहाँ पे ये टेम्परेरी तौर पे ये फाइल पड़ी हुई है, ये उसकी डेस्टिनेशन है, और उसके बाद एरर कोई नहीं है। साइज फाइल का क्या है वो यहाँ पे बताया गया है। ये फाइल जितनी भी आई हैं उसमें फाइल की डिटेल्स यहाँ पे मौजूद हैं इस अरे के अंदर। और पहली अरे जो है उसमें टेक्स्ट डेटा चूँकि नहीं है, तो इसलिए सबमिट का एक बटन ही उसको डिस्प्ले किया जा रहा है कि सबमिट कुछ डेटा हुआ है। टेक्स्ट डेटा होता तो ये ऊपर वाली अरे में वो डिस्प्ले होता है। क्योंकि टेक्स्ट डेटा नहीं है हमारे पास, इसलिए ऊपर वाली अरे एम्प्टी पड़ी हुई है, उसमें कुछ भी नहीं है। उम्मीद है ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो ये तो मैंने फाइल अपलोड डॉट PHP क्रिएट की, और उसमें एक छोटा सा मैकेनिज्म आपको ये छोटा सा कोड लिख के बताया कि हमें ज़रा ये पता चलना चाहिए कि हमारे पास आया क्या। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और सर जैसा हम एक प्रैक्टिस करते हैं कि हमारी फ़ाइल जल्दी से अपलोड हो जाए। फाइल अपलोड करने के लिए मैं डिटेल्ड कोड को उठाता हूँ। आप यहीं से इस कोड को सारे को उठाइएगा।
और जैसा कि मैं उठा रहा हूँ ये इसी फाइल अपलोड वाले पेज पे, ये बहुत डिटेल कोड है। मैं अभी इसको सारे को एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन पहले आप इसको देख लें, इसकी वर्किंग देख लें। चलेंगे, ये फाइल अपलोड करने का कोड है। आप इतने सारे कोड से कंफ्यूज ना होइएगा, ज़रा 2-4 मिनट में मैं आपको सिंपल करके बताऊंगा, आपको ये सारा कोड समझ में आना शुरू हो जाएगा। सही जी। और यहाँ पे देखिएगा, मैं एक छोटा सा काम और करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब सर्वर में कोई फाइल अपलोड हो तो वो ना एक फोल्डर में होनी चाहिए, ऐसे सर्वर पे ना पड़ी हो। ये मेरा सर्वर है, बैच 10 के फोल्डर के अंदर मैंने मेरा सारा कोड पड़ा हुआ है, और वहाँ पे एक फोल्डर में डाल देता हूँ अपलोड। अपलोड के नाम से मैं फोल्डर डाल देता हूँ कि जितनी भी फाइल्स अपलोड हों वो इस फोल्डर के अंदर जाके हों। जो भी फाइल्स अपलोड हों, मैंने ये फोल्डर क्रिएट कर दिया, और मैं उम्मीद करूँगा कि जितनी भी फाइल यूज़र अपलोड करेंगे ना तो वो इस फोल्डर में जाके प्लेस हो जाएंगी। चलें जी, अब मैं दोबारा अपने कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ और इस फाइल को रन करते हैं। अपलोड डॉट PHP को देखने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो चलते हैं दोबारा से। ये मेरे पास फाइल है form.php। form.php में मैंने एक फाइल सेलेक्ट कर ली है। अब मैं अपलोड के बटन पे हिट करने लगा हूँ। अपलोड के बटन पे जैसे ही हिट करता हूँ तो ये मैसेज शो होता है, कह रहे हैं जी फाइल का साइज बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये फाइल अपलोड नहीं हो सकती। फाइल अपलोड नहीं हुई। ये एक सिक्योरिटी चेक लगा हुआ था बीच में कि फाइल साइज भी वहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि फाइल साइज अगर ज़्यादा है तो उसको रिड्यूस करने को कहा जाए। तो अगर कोई फाइल साइज छोटी वाली फाइल मुझे मिल जाती है तो मैं उसको देखता हूँ और उसको अपलोड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से ये एक फाइल पड़ी हुई है, मैं इसको अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। अपलोड डॉट PHP पे यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है। उम्मीद आप समझ गए होंगे कि हमने जो मैसेज वहाँ पे लगाए हुए हैं वो बेसिकली सिक्योरिटी चेक्स हैं और कुछ नहीं है। तो एक आध मिनट में मैं वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हम ज़रा एक और फाइल अपलोड करने की कोशिश करते हैं। ये देखें जी, अब मैसेज मेरे पास आया कि फ़ाइल अपलोड हो चुकी है। जो भी फाइल का नाम था वो भी यहाँ पे है, और सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। अब मैं अपलोड के फोल्डर में जाके देखता हूँ तो जो डेस्कटॉप से फाइल मैंने अपलोड की थी वो यहाँ पे आपको नज़र भी आ रही है। उम्मीद है फाइल अपलोड का मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा। अब मैं ज़रा कोड को एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास हमने पहले बड़ी फाइल अपलोड करने की कोशिश की, वो अपलोड नहीं हुई। फिर हमने एक छोटे साइज़ की फाइल को उठाया और उसको अपलोड किया और वो सक्सेसफुली अपलोड हो गई। अब आप इतने ज़्यादा कोड से ज़रा कंफ्यूज ना होइएगा, मैं इतने सारे कोड को डिलीट कर देता हूँ और एक छोटा 2-3 लाइनों का कोड आपके लिए छोड़ दूंगा, और फिर उसको पहले हम समझ जाएंगे, फिर बाकी कोड को हम समझने की कोशिश करेंगे कि बाकी कोड है क्या। जितना भी कोड लिखा हुआ है इस सारे के सारे कोड को मैं कमेंट कर देता हूँ या डिलीट ही कर देता हूँ सिरे से। मुझे इसको डिलीट ही कर देना चाहिए ताकि आपके लिए प्रॉब्लम्स ना आए। 3 लाइनों का 4 लाइनों का कोड ऊपर लिखा हुआ है और इसके साथ मैं यहाँ पे 1-2 लाइनें और डाल देता हूँ। बेसिकली ये वाली लाइन ज़्यादा अहम है। ये वाली लाइन फाइल अपलोड करने के लिए, और बस इसको इफ एल्स में रखा गया ताकि ज़रा कुछ मैसेज प्ले किया जा सके। अगर फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो जाती है तो ये इफ की बॉडी में आ जाए और ये मैसेज इको करा दे, ये दरमियान वाला। और अगर कोई एरर आ जाता है तो ये सॉरी का मैसेज आ जाए और वहाँ पे बता दिया जाए कि अपलोडिंग में कुछ ना कुछ इशू है। तो बेसिकली हमारी ये लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये PHP का एक फंक्शन है जिसका नाम है मूव अंडरस्कोर अपलोडेड फाइल। अपलोडेड फाइल को मूव करना है, तो ये बेसिकली हमारे लिए फाइल को रिक्वायर्ड डायरेक्टरी में मूव कर देगा। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। अब ज़रा हम ऊपर वाली 2 लाइनों को देखते हैं। पहली लाइन है हमारे पास टारगेट डायरेक्टरी, कि कहाँ पे फाइल को जाके डालना है। तो हमारे पास टारगेट डायरेक्टरी जो भी हमने फाइल फोल्डर क्रिएट किया उसका नाम यहाँ पे डाल दिया और फॉरवर्ड / डाल दी। टारगेट डायरेक्टरी ये है, इस डायरेक्टरी में जाके फाइल को अपलोड करना है। और टारगेट फाइल का नाम क्या है, फाइल कहाँ पे पूरे का पूरा फाइल का पाथ क्या बनता है, तो टारगेट डायरेक्टरी उसके अंदर। और फिर बेस नेम क्या है फाइल्स के अंदर,
ये वाला कोड मैं दोबारा आपके लिए ज़रा अनकमेंट करता हूँ और आप ज़रा देखिएगा इसका। हम एक दफ़ा फिर इस कोड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं और पुरानी फाइल को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि दोबारा ये हमारे पास आ सके। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दिया। हम दोबारा इसको अपलोड करने की कोशिश करते हैं और साथ में ये देखिएगा मैं ये कोड भी अनकमेंट कर दिया ताकि हमारी डिबगिंग भी हो सके और आपको समझ में आ सके। फाइल्स के वेरिएबल से अपलोडेड फाइल का नेम, वहाँ पे जो ओरिजिनल नेम है ना वो मैंने यहाँ से ले लिया। जो फाइल्स के वेरिएबल में हमें नाम भी साथ में आ रहा था तो वही नाम मैंने उठा लिया और उठा के टारगेट फाइल का हिस्सा उसको बना दिया। टारगेट फाइल ये एक वेरिएबल बनाया और उसमें मुझे पूरा का पूरा पाथ मैंने बना लिया कि कौन सा फोल्डर होगा और फाइल का नाम क्या होगा। फिर इमेज फाइल की जो ये भी बेसिकली हमारी ज़रूरत नहीं है, ये लाइन हम इस लाइन को भी उड़ा देते हैं सरे 10। ये किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ की गई है, इसको भी मैं उड़ा देता हूँ यहाँ से, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ये वाली लाइन ऑफ कोड है, ये भी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको भी मैं उड़ा देता हूँ। दो लाइनें ऊपर की हैं, टारगेट फाइल और टारगेट डायरेक्टरी दो वेरिएबल्स हमने बनाए हैं और उन दोनों को आपस में यूज़ कर लिया। मूव अंडरस्कोर अपलोडेड फाइल ये एक बिल्ट इन फंक्शन है PHP का। इसको दो आर्गुमेंट्स चाहिए। दो आर्गुमेंट्स क्या चाहिए? वो फाइल चाहिए। पहला आर्गुमेंट क्या है? वो फाइल चाहिए जिसको अपलोड करना है। वो पूरा टेम्प डायरेक्टरी का नाम चाहिए, जहाँ पे टेम्परेरी डायरेक्टरी पड़ी हुई है, फाइल पड़ी हुई है, वहां से ये फाइल को उठाएगा। जहां फाइल टेम्परेरीली पड़ी हुई है अपलोड करके जहां पे डाली गई है, फॉर्म ने जहां पे फाइल को रखा है वहां से ये फाइल को उठाएगा और आगे टारगेट डायरेक्टरी जहां पे फाइल को डालना है, जहां से फाइल को उठाना है, दो आर्गुमेंट लेता है। जहां से फाइल को उठाएगा, यहाँ से फाइल इसमें उठानी है और यहाँ इसमें फाइल डाल देनी है। दो आर्गुमेंट इसको मिलेंगे। अगर सक्सेसफुली ये प्रोसेस हो जाएगा तो इसकी बॉडी में चला जाएगा और अगर कोई एरर आ जाएगा तो एल्स पार्ट में चला जाएगा और दोनों सूत्रों में मैसेज आएंगे। उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर होगी। 3 लाइनों का कोड है। 3 लाइनों में भी ये पहली 2 लाइनें कोई इतनी ज़्यादा अहम नहीं है, हमारे लिए ये लाइन ज़्यादा अहम है। मूव अपलोडेड फाइल ये फंक्शन है और ये हमारे लिए बेसिकली काम क्या करता है ये ज़रा आप देख लें। अब मैं दोबारा फाइल को अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। चलिए फाइल ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो मैं इसको अपलोड के बटन पे हिट करता हूँ। अपलोड के बटन पे हिट किया। अब देखिएगा 2 अरेज मेरे पास आ गई। ये सेकंड अरे जो है ना ये फाइल्स वाली है। फाइल अपलोड हो चुकी है। मैं आपको एक दफ़ा दिखा दूँ, ये फाइल अपलोड हो चुकी है। यहाँ पे पहले मैंने यहाँ से इसको डिलीट कर दिया था, ये फिर वहाँ पे मौजूद है। अब देखिएगा ये फाइल का नाम है। फाइल का नाम ये एक अरे है, फाइल्स की अरे है, उसमें एक इंडेक्स ये है। अभी आप अरे को प्रोसेस करना जानते हैं तो इसलिए इस इंडेक्स को चाहिए, ये इंडेक्स चाहिए। फाइल का नाम यहाँ पे पड़ा हुआ है। फाइल का टेम्प नेम, टेम्परेरली नेम, जहाँ पे टेम्परेरली फाइल पड़ी हुई है, फॉर्म ने उठा के टेम्परेरली फाइल यहाँ पे क्रिएट की है और यहाँ से फिर हमारा मूव अंडरस्कोर अपलोडेड फाइल वाला फंक्शन यहाँ से फाइल को उठाएगा और फिर रिक्वायर्ड डायरेक्टरी में डाल देगा। तो ये देखिएगा पहले एक वेरिएबल में हमें ये वाला इंडेक्स चाहिए था और ये वाला इंडेक्स यहाँ पे कॉपी किया गया। ये देखें फाइल्स अरे हैंडलिंग के बगैर ये समझ में नहीं आना था, इसलिए हमने इसको आखिर में रखा और अरे इसको डिटेल में पढ़ा। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये आगे दूसरा फाइल का टेम्प नेम, जहाँ से टेम्परेरली वो पड़ी हुई है, ये दूसरा आर्गुमेंट है, इसको हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। तो ये फाइल यहाँ से हमने इसको इसलिए देख रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए कि फाइल का नाम क्या है, फाइल का टेम्प नेम पाथ क्या है, तो ताकि उसको वहाँ से रिट्रीव करना आसान हो जाए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डिबगिंग भी लगा दी, उसकी ओपन कर दी, ऑन कर दी। और यहाँ पे लास्ट में एक सक्सेस का एक मैसेज है कि फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। तो ये बेसिकली 2-3 लाइनों का कोड था जो हमारे लिए फाइल को अपलोड करेगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि फाइल अपलोड करना एक ट्रिकी प्रोसेस है। यूज़र को अपने सर्वर की एक्सेस देना है और ये हम ज़रा ना ख़ास कंडीशंस के साथ ही दे सकते हैं। बहुत सिक्योरिटी चेक्स लगा के हर तरह से इंश्योर करेंगे कि जो साहिब
जिनको एक्सेस दी जा रही है, जो चीज़ अपलोड की जा रही है वो वही है या कुछ और है, उसके साथ कोई और उसके साथ कुछ वेपन्स तो नहीं है, कोई ऐसे वायरसेस तो नहीं है, कोई कोड तो नहीं है जो सर्वर पे जाके एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरह की सारी चीज़ों को इंश्योर करेंगे। तो बाकी जो कोड अभी हमने सारा का सारा डिलीट किया वो सारे सिक्योरिटी चेक्स हैं। हम देख रहे हैं फाइल कौन सी है, उसका साइज क्या है, ये ना हो 10-10 MB की हर कोई प्रोफाइल इमेज अपलोड करता रहे और पता चले 100 लोगों ने 100-200 लोगों ने प्रोफाइल इमेज अपलोड किए और हमारी उधर से हार्ड ड्राइव फुल होना शुरू हो गई आस्ता आस्ता। तो हम चाहते हैं कि वो ज़रा छोटा सा इमेज होना चाहिए और इमेज ही होना चाहिए, कुछ और नहीं होना चाहिए, कोई कोड फाइल नहीं होनी चाहिए। PHP की फाइल अपलोड कर दे और बाद में उसको एग्जीक्यूट करके हमारा सारा सर्वर उड़ा दे या उधर से डाटा चुराना शुरू कर दे, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसलिए JPEG फाइल होनी चाहिए, PNG फाइल होनी चाहिए, इस तरह के सारे चेक्स हैं। तो मैं दोबारा उस कोड को वापस लेके आता हूँ। ये कोड आपने देख लिया होगा कि ये लाइन बेसिकली ज़्यादा काम करती है हमारे लिए और इसको हमने if else में रखा हुआ है। कोड मैंने जहाँ से उठाया वो भी आपको समझ में आ गया और दो फाइल्स हैं। अब मैं वो डिटेल कोड आपके सामने दिखाता हूँ आपको और हम उसको देखते हैं कि वो क्या काम कर रहा है। सॉरी, ये वो डिटेल कोड है, ज़रा एक नज़र मेरे साथ रहिएगा। यहाँ पे ये चेक है कोई, ये यहाँ पे चेक किया जा रहा है इस if else में। कोई फेक इमेज तो नहीं है, इमेज ही है, क्या इमेज की तरह कोई बिहेव कर रहा है? ऐसा तो नहीं है कोई साहिब हमारे घर में आना चाह रहे हैं मेकअप करके, जिस तरह का बनना चाह रहे हैं, जिस आदमी को एक्सेस दिया है वैसा उन्होंने भेस बना लिया है। जैसे हम PNG फाइल अपलोड करना चाह रहे हैं तो ये तो नहीं है PNG फाइल में कोई और चीज़ आ रही है साथ में। फाइल ऑलरेडी इस तरह की मौजूद तो नहीं है सर्वर पे, ये हम यहाँ पे चेक करना चाह रहे हैं। ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। इस चेक में ये देखा जा रहा है कि उसका साइज तो नहीं बहुत बड़ा। सही जी, फाइल का साइज अगर बहुत बड़ा है तो हम कहेंगे जी नहीं जी ये फाइल ज़रा छोटी होनी चाहिए, इतनी बड़ी फाइल हम एक्सेप्ट नहीं करते। और यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि फाइल का फॉर्मेट क्या है। हम अलाउ कर रहे हैं JPG फाइल, PNG फाइल और JPEG, ये 3 फाइल फॉर्मेट अलाउ कर रहे हैं। और सॉरी गिफ भी, 4 फॉर्मेट हम अलाउ कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ भी अलाउ नहीं किया जा रहा। तो यहाँ पे अगर इसके अलावा कुछ आएगा, कोई और फाइल फॉर्मेट आएगा तो हम उसे कहेंगे जनाब 4 फाइल फॉर्मेट अलाउ हैं, इनमें से कोई एक कर दो, या JPG या ये PNG या गिफ, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे आखिर में हम चेक कर रहे हैं सब कुछ ओके है, ज़्यादा ओके है तो चलो जी अब फाइल अपलोड कर दो। पिछले सारे चेक्स क्लियर हो गए हैं तो अब हम फाइल को अपलोड कर देते हैं। सब कुछ फाइल ठीक है तो ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा और ये वाले पोर्शन में सबसे आखिर में जाके फाइल अपलोड हो जाएगी। और जैसा कि अभी मैंने करके दिखाई, उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब आप लोगों का टास्क ये है कि जल्दी से इस फाइल को अपलोड करें। कोड उठाना है, कॉपी पेस्ट करना है और पहले ये काम करना है कि कॉपी पेस्ट करते हुए 2-3 लाइनों का कोड उसको एग्जीक्यूट करना है। फिर उसके बाद रिमेनिंग कोड को आप अपलोड कीजिएगा। शहजाद साहब, मेरे पास इंटरनेट बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत स्पीडी इंटरनेट है। यहाँ से हमारी तरफ से कोई इशू नहीं है या आपकी तरफ से इंटरनेट का कोई इशू होगा। तो अब आप लोग फाइल अपलोड करें और मुझे ये 5-10 मिनट की प्रैक्टिस है, आप इसको कर लें। अगर आपके पास कोई इशू आ रहा हो तो मुझे बताइएगा, मैं इनविटेशन लिंक सेंड कर रहा हूँ और फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे और आपकी असाइनमेंट्स को देखेंगे और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आई है तो उस प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व करेंगे। तो आप स्टार्ट हो जाएं, जल्दी से फाइल अपलोड वाला कोड को एग्जीक्यूट करें और मुझे फीडबैक दें। कोई एरर है, कोई इशू है तो साथ साथ में आप मुझे बताते रहें।
मैंने इनविटेशन लिंक डाल दिया है। ये जो फाइल है कमेंट्स में भी मैं ऐड कर देता हूँ। तो जो अपने इश्यूज को डिस्कस करना चाहते हैं वो साथ में कर सकते हैं। बाकी लोग फाइल कोड को एग्जीक्यूट करें, रन करें। बहुत सिंपल स्टेप्स मैंने बताए हैं, आप लोग इसको फॉलो करें। जहाँ से मैंने कोड उठाया वो भी दिखा दिया है, और आप लोग वहाँ से कोड उठा सकते हैं। और नहीं समझ में आई तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, आप लाइव भी आ सकते हैं। आप लोगों की क्यूरीज का वेट कर रहा हूँ। अपने काम में लगे रहें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइएगा। जी, अपने काम में लगे हैं। फीडबैक वाले मामला लेक्चर के दौरान इस तरह की चीज़ें डिस्कस ना किया करें। लेक्चर के बाद और लेक्चर से पहले आपके पास पूरा वक्त होता है। आप लैब मैनेजर्स सुबह से लेकर शाम तक अवेलेबल होते हैं। तो लेक्चर के दौरान सिर्फ लेक्चर की बातों को डिस्कस किया जाए। आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही, आप प्रैक्टिस करें और इस तरह की चीज़ें। और जो इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं वो लेक्चर के बाद या लेक्चर से पहले डिस्कस किया करें। लैब का सारा स्टाफ पूरा दिन अवेलेबल होता है। सही जी। तो अभी सिर्फ लेक्चर की चीज़ों को डिस्कस करें। लैब मैनेजर्स के साथ जो भी आपने कम्युनिकेशन करनी है वो बाद में कीजिएगा, क्योंकि वो काम बाद में हो सकते हैं, हमारा वाला काम बाद में नहीं हो पाएगा। आप कोड करने की कोशिश करेंगे या करेंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी, तो फिर वो प्रॉब्लम्स लैब मैनेजर्स आपकी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उसका टाइम अभी है, तो अभी आप कोड करें। आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, हम हमारे साथ उनको शेयर करें, हम उनको रिजॉल्व करेंगे। तो जो वक़्त जिस काम का हो उस वक़्त को उसी काम में लगाना चाहिए, ताकि वक़्त से सही फ़ायदा उठाया जा सके। तो अभी आप अपने काम को करें। फाइल अपलोड करके सब लोग देखें। और जब सबकी अपलोड हो जाए तो फिर मुझे अपनी असाइनमेंट दिखाइएगा, असाइनमेंट की प्रॉब्लम्स बताइएगा। फाइल अपलोड में जो प्रॉब्लम आएगी वो बताइएगा। लास्ट डे हमने फाइल रीड राइट करने की जो कोशिश की थी उसमें किसी को प्रॉब्लम आई है तो वो मुझे बता सकते हैं आप। इन सारी चीज़ों को मेरे साथ डिस्कस करें ताकि आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएं, डिटेल में समझ में आ जाएं। चंद दिनों के बाद हम एक रियल टाइम सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं। तो जब हम उसको बनाना शुरू करेंगे तो उस वक्त वो सारी बातें सिर्फ उन्हीं लोगों को समझ में आएंगी जिन्होंने ये प्रैक्टिस की होंगी, जो हमारे साथ डे बाई डे इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे हैं। अदरवाइज वो सारी चीज़ें किसी को समझ में नहीं आएंगी, और सिर्फ उन्हीं लोगों को समझ में आएंगी जो प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जो बात डेली का लेक्चर लेके उसको समझ रहे होंगे, उसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और प्रॉब्लम्स आ रही होंगी वो हमारे साथ उनको डिस्कस कर रहे होंगे। अगर ऐसा नहीं कर रहे होंगे
तो फिर उसके बाद कहेंगे ये समझ नहीं आई, ये तो हमारे लिए बिल्कुल नई न्यू चीज़ है। और फिर वो न्यू चीज़ ही न्यू रहेगी हमेशा सारी ज़िंदगी। कभी आपको पुरानी बातें हम ज़्यादा ना रिवाइज नहीं कर पाएंगे। अब कोई कहे जी मुझे अरे सारी की सारी समझ में नहीं आई, तो वो एक दिन में अरे आपको समझ में नहीं आएगी। वो समझने का, अरे समझने का वक्त अभी का है। तो जो अभी अरे को समझेगा, आगे फिर उसको बाकी चीज़ें समझ में आएंगी। आगे जिसका जो टूल मिस हो जाएगा, उसको अरे समझ में नहीं आई, उसको फंक्शंस बनाने नहीं आते, उसको डेटाबेस कम्युनिकेशन नहीं आती, तो वो फिर प्रॉब्लम्स रह जाएंगी। तो जब हम उन सबको जोड़ के काम कर रहे होंगे, रियल टाइम सॉफ्टवेयर बनाएंगे, तो वो कहेंगे जी ये अरे वाला मामला, ये बीच में क्या आ गया, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। हालांकि हम अरे पे 1 हफ्ते से ज़ायद टाइम हमने ऑलमोस्ट लगा लिया। सही है। तो फिर भी अगर किसी को नहीं समझ में आएगी, उसने प्रैक्टिस नहीं की होगी, तो ऑब्वियसली फिर प्रॉब्लम्स आएंगी, और उस वक्त फिर हम उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा, हमारे लिए वही चीज़ें अहम होंगी जो उस वक्त हम पढ़ रहे होंगे। इसलिए अभी चीज़ों को क्लियर करने का टाइम है। आपके पास टूल किट में अगर कोई चीज़ें मिसिंग हैं, आपको वेरिएबल्स का आइडिया नहीं है, लूप्स लगाने का आइडिया नहीं है, आपको इफ एल्स कंडीशन स्ट्रक्चर लिखने का आइडिया नहीं है, आप अरेज को डील नहीं कर पाते, आपको फंक्शन बनाने या आपको क्लासेस बनाने का पता नहीं चल रहा, तो ये अभी उनको सीखने का वक्त है। हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को लेके चल रहे हैं। 1-2 दिन में ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम डेटाबेस को देखना शुरू कर देंगे, और एट दी एंड जब डेटाबेस भी हमारा कंप्लीट होगा 2-4 दिनों में, वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे, और फिर हम इन सारी चीज़ों को जोड़ के एक रियल टाइम में सॉफ्टवेयर बनाएंगे। तो जिनको ये सारी चीज़ें आती होंगी, फिर उन लोगों को वो सारी बातें उस वक्त समझ में आएंगी। रियल टाइम सॉफ्टवेयर बनाते हुए उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे ही हम बनाएंगे वो भी साथ में उसको कॉपी कर लेंगे। जैसा कि अभी आप हमने फाइल अपलोड की और आपके पास भी फाइल अपलोड हो जाए, तो जैसे ये आसान होगा, ऐसे वो भी आसान होगा। अगर नहीं होगी, आप उसी वक्त मुझे बताएंगे ये इशू आ रहा है, तो वो माइनर सा इशू होगा, 1-8 मिनट की तवज्जो से वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर इन चीज़ों को सीखे बगैर आप रियल टाइम सॉफ्टवेयर बनाने वाले लेक्चर में आ जाएंगे, तो फिर 1-8 मिनट से बात समझ में नहीं आएगी। अरे समझ में नहीं आई, तो वो 1 हफ्ता लगाना पड़ेगा, तो तब हमारी बात समझ में आएगी। जिस तरह हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये प्रोग्रामिंग सीखना, ये सारे उसका प्रोसेस है। तो इन चीज़ों को साथ साथ समझें। गुलशन हमारे साथ लाइन पे मौजूद है, लेकिन उनका इंटरनेट ज़रा वीक है, जिस वजह से उनकी डिवाइस कनेक्ट नहीं हो रही। तो गुलशन एक दफ़ा फिर ट्राई कीजिएगा। अमानुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। जी अमानुल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरी स्क्रीन शेयर है? जी आपकी स्क्रीन शेयर है। अच्छा सर जी, वो मैंने ये कार्ड में सब कुछ लिया था, ये डायाग्राम, ये तस्वीर, और ये इसका डेट और पब्लिश डेट, ये ऑथर का नेम। लेकिन सर मैं चाह रहा था कि एक कार्ड यहाँ पे है, दूसरा कार्ड भी यहाँ पे हो, तीसरा यहाँ पे, इस तरह, लेकिन ये एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं। देखें अब आपको हमने ये तरीकाकार तो सारा बता दिया। HTML आपने पढ़ ली, CSS आपने पढ़ ली, बूटस्ट्रैप आपने पढ़ ली, PHP भी आप पढ़ रहे हैं, तो अब तो ये आप कर सकते हैं। कैसे होगा ये सोचें ज़रा, CSS में ये सारी चीज़ें कैसे होंगी। बूटस्ट्रैप ने हमें डिटेल में बताया, टेबल पढ़ना पढ़ाया आपको, टेबल में रख लें, रोज बनती चली जाएंगी। आप डिव स्ट्रक्चर यूज़ करें उसके बूटस्ट्रैप का, तो वहाँ पे ये चीज़ें बनती चली जाएंगी। तो आप हमने सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं, आप उनको यूज़ करें ना। जो टूल आपको पढ़ाए गए हैं ना, आप सारे टूल्स को मिक्स करें। इंशाल्लाह ऐसा कोशिश करेंगे तो सारे मिक्स हो जाएंगे, आपको यूज़ करना आ जाएंगे। हमने कहा था खूबसूरत सी होनी चाहिए, ये खूबसूरत नहीं है। जी 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 सर, बिल्कुल। चलें, ये भी बहुत बेहतरीन है। आपने काम तो कर लिया ना, अब जी जी सर, कर लिया। जी सर, माशाल्लाह आपने काम कर लिया, बहुत अच्छी बात है।
खूबसूरती रह गई है इंशाल्लाह, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे होगी। आप कोशिश करें, अगर आज मौका मिला तो मैं लाइव ये असाइनमेंट करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग वीकेंड आपको मिल चुका। अब मैं ये लाइव इधर ही ड्यूरिंग लेक्चर इसको करके दिखाऊंगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन ठीक उससे होगा पहले सर। 10 मिनट हैं आपके पास, आप कर लें उसको, कोशिश करें। ठीक सर, मैं कोशिश करता आपसे हूँ सर। फाइल अपलोड हो गई? सर मैं अभी खानेवाल गया हुआ था लाइसेंस के चक्कर में, तो अभी आया हूँ, तो ये चलें, मैंने कहा फाइल सर को अपलोड वाला कॉल कर। हाँ लेक्चर जी, मिस ना कीजिएगा। फाइल मैं पिछली अभी करता हूँ जी सर। 2 लेक्चर इंशाल्लाह वो भी कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह। ठीक, जज़ाकल्लाह सर, शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह। जी यासिन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है आवाज़ आपकी। अच्छा सर, वो जो आपने एपीआई न्यूज़ वाली असाइनमेंट दी थी वो ज़रा चेक करवानी थी आपको। जी ज़रूर स्क्रीन में शेयर कर दूँ करेंगे, करें। सर? स्क्रीन शेयर होगी? तो आपकी स्क्रीन शेयर हो गई है, बिल्कुल जी। जी सर, ठीक। तो सर ये मैंने वो डिज़ाइन किया, ये वो न्यूज़ हैं सर, इनके आगे इनके ये टाइटल्स हैं, ठीक है, हर ईमेल के आगे उसका टाइटल, उसके बाद चलें जी, नीचे उसका काफ़ी आपकी डिस्क्रिप्शन है सर। बेहतर नज़र आ रही है, इससे भी बेहतर इसको खूबसूरत किया जा सकता था, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छी है। और इस साल सर ये उसका ऑथर नेम और उस टाइम पे, जिस टाइम पे उसने पब्लिश किया, वो सारा कुछ, मतलब जितना भी डाटा था मोस्टली। और इस इमेज के ऊपर क्लिक करने से ये मुझे उस वेबसाइट पे ले जाएगा जिस वेबसाइट से सर ये इमेज उसने जिस चलें जी, बहुत अच्छी वेबसाइट से बात है। उसने ये देखें, आपको ये करना चाहिए, न्यू टैब में इसको ओपन करवाएं, उसी टैब में यस ओपन सर, ना वो न्यू करवाएं। टैब में भी वो एक बस एक अंडरस्कोर वो ब्लैंक लगाने से ना वो न्यू टैब में ओपन हो जाएगी। चलें जी, ये कोशिश कीजिएगा कि न्यू टैब में ओपन हो। शुक्रिया जी यस सर। आसिम साहब, और बहुत सर एक उम्दा बात काम आपसे, किया आपने। जी बिल्कुल थैंक यू सर। पूछें। सर एक बात पूछनी थी सर, एक क्लाइंट है उसका ना ये लॉगिन पेज है, ये ईए नेटवर्क, तो सर वो जी चाह रहा है कि अगर इस पे कुछ इस तरह करना चाह रहा है कि अगर कोई भी यूज़र इधर आए, ईमेल आईडी और पासवर्ड लगाए, अगर तो उसका यूज़र जो नेम है और पासवर्ड अगर तो वो करेक्ट है, तो उसके ईमेल पे एक ईमेल चली जाए जो बताए कि भाई हाँ आपने इस टाइम पे लॉगिन किया है। और अगर सही। नहीं होगा, मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करेगा यूज़र नेम और पासवर्ड, तो या कोई मसला होगा, पासवर्ड गलत होगा, तो वो एक एरर सामने आ जाए। जी बिल्कुल। तो सर इसको थोड़ा सा गाइड कर दीजिए किस तरीके से हो जाएगा, बस एक थोड़ा सा रोड मैप दे दें, बाकी मैं मैं इंशाल्लाह बता खुद कर देता हूँ, दूँगा। ये फाइल किस में बना हुआ है? ये कोर पीएचपी में बना हुआ है ये प्रोजेक्ट? सर एक इसकी मिनट। फाइल की एक्सेस है आपके पास? नो सर, अभी फ़िलहाल उससे बात चल रही है। चले मैं बता देता हूँ, बहुत सर सिंपल है, एपीआई कुछ भी करना नहीं का पड़ेगा, कोई आप नाम बात ले करें। रहा था। देखें, सुने सुने, क्या क्या कह रहे हैं आप? एपीआई एपीआई का कोई नाम ले रहा था। कौन सी एपीआई? चले वो जब बाकी आपसे आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा ना, अब हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ये कोई भी लंबा मुश्किल काम नहीं है, सिंपल सा टास्क होगा। सिंपल सा टास्क कुछ यूँ होगा कि जैसे ही ये सबमिट के बटन पे हिट होगा ना, लॉगिन के बटन पे हिट होगा, तो जैसे हम आज अपलोड के बटन पे हिट करवा के कहीं पे यूजर को लेके जा रहे थे ना, ऐसे ही लॉगिन डॉट पीएचपी पे या किसी पीएचपी फाइल पे ये जाएंगे। आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आवाज़ आ रही है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। जी, जैसे अभी हमने अपलोड वाले बटन पे हिट किया ना, ऐसे ही आपके पास इधर स्क्रीन में लॉगिन का बटन है, ये कहीं पे रीडायरेक्ट होगा, वहां पे सारा कोड पड़ा होगा। तो जहाँ पे ठीक हो गया। लॉगिन का सारा प्रोसीजर पड़ा होगा, वहां से होगा यूँ, होता यूँ है कि यूजर नेम पासवर्ड को लेके डेटाबेस के ऊपर एक क्यूरी चलती है कि ये यूजर नेम पासवर्ड डेटाबेस के यूजर टेबल में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर एग्जिस्ट ठीक हो करता हो तो ट्रू वापस आता है। ट्रू की सूरत में हम उसको कहते हैं यूजर लॉग्ड इन है, और उसको डैशबोर्ड पे आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। और अगर नहीं एग्जिस्ट करता तो हम उसको एल्स पार्ट में ले जाते हैं और कहते हैं जी इसका यूजर नेम पासवर्ड मैच नहीं करता, तो हम ठीक फिर हो दोबारा गया। उसको इधर पेज पे, इसी पेज पे दोबारा आ जाएगा वो। तो दोबारा उसको रीडायरेक्ट इसी और पेज पे कर देंगे, वहां पे रीडायरेक्शन का एक कोड लगेगा। और जब वो लॉगिन होगा ना सक्सेसफुल, इफ वाले यस पोर्शन सर। में जाएगा, तो वहां पे यस, ईमेल का एक फंक्शन यूज करेंगे पीएचपी में। ठीक हो गया। तो डेटाबेस में जैसे ही उसका यूजर नेम पासवर्ड मैच हो जाएगा, तो डेटाबेस से ही उसका ईमेल रिट्रीव कर लेंगे हम लोग उसी वक्त। उसी पे में डेटाबेस का यूजर नेम पासवर्ड भी उधर से उसका ईमेल एड्रेस मिल जाएगा। तो ईमेल फंक्शन यूज करेंगे। पीएचपी का ईमेल फंक्शन बहुत फेमस है, आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। उसको 3-4 चीजें देनी पड़ती हैं, जैसे ही आप W3 स्कूल से उसको भी देखेंगे
तो आपको समझ में आ जाएगा सही। उसको 3-4 चीज़ें क्या देनी है। उनमें से एक अहम चीज़ है कि मेल में क्या लिखवाना है, दूसरी अहम चीज़ है कि मेल किसको सेंड करनी है, तीसरी अहम चीज़ है कि किसकी तरफ से मेल जाएगी, मेल का टाइटल क्या होगा और मेल की बॉडी क्या होगी। ये चीज़ें आप उसको पास करेंगे सही। और वो फिर मेल सबमिट कर देगा। और सर एक क्वेश्चन ये है कि अभी तक हमने एसक्यूएल माई एसक्यूएल को नहीं ना देखा, डेटाबेस लैंग्वेज को, बस तो क्या दो उसको चार दिन फिर में बगैर ही काम कर जाने सकते वाला। हैं? हाँ बिल्कुल, अगर आपको ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा तो मैं आपको 2-3 घंटे के लिए एक छोटा सा ट्यूटोरियल दूंगा, 2-4 घंटे में वो कंप्लीट हो जाएगा। आप उसको सुनिएगा और आप उसको कर पाएंगे। अभी लेक्चर के एंड में आज ठीक टाइम होगा। मिला, वरना कल मैं वो ट्यूटोरियल अभी से आपको सेंड कर दूंगा सब लोगों को। आप पहले से डेटाबेस को ठीक है। समझना चाहे तो आप समझ लें, 2-3 घंटे में यस सर, आप काइंडली डेटाबेस वो को शेयर समझ कर जाएंगे। दीजिएगा। जी बिल्कुल। आसिम साहब, कोई प्रोजेक्ट अभी तक आपको मिला? सर एक क्लाइंट है, उससे बातचीत चल रही है सर। तो एक दो क्लाइंट है ना, तो एक और है चलें, उसका, वो उसने एक वेबसाइट बनवानी है, कोई ऑनलाइन स्टोर है सर। तो वो कोई $500 का प्रोजेक्ट है। तो वो उसने मुझे कहा था कि मैंने आपको जो है ना वो शॉर्ट लिस्ट कर लिया है, तो आप बस एक फाइनल कोटेशन की फ़ाइल बना के मुझे सेंड कर दें। तो अभी रात को उसको वो फाइल ही सेंड की है मैंने, कोटेशन। चलें तो अभी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह लगे उम्मीद रहें है जी, कि वो इंशाल्लाह प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट मैं मिलेगा सेंड आपको, कर पाऊँ इंशाल्लाह उम्मीद। अल्लाह पे इंशाल्लाह। तवक्कुल करके लगे रहें, इंशाल्लाह जल्दी मिल जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बाकी सर मेरा जो बैकग्राउंड था वो नॉन टेक्निकल था, बेसिकली मैं फिजिक्स का बंदा हूँ ना, तो ये अच्छा मुझे माशाल्लाह, इन फिर तो चीज़ों आप में यार बहुत अच्छा काम कर इंटरेस्ट लिया था। आपने तो। जो नॉन बेसिकली टेक्निकल मेरा होते हैं इंटरेस्ट था इतनी इन चीज़ों जल्दी में। असाइनमेंट सॉल्व नहीं कर पाते, तो जो सही। असाइनमेंट आपने तो ये सॉल्व बस किया है ये इंटरेस्ट की बात है, मेरा इन चीज़ों में इंटरेस्ट था, इस वजह से ये चीज़ें बहुत आसान लग रही हैं मुझे। है आसान, बाकी बस इंशाल्लाह लोगों जो को बोरिंग लगती है। ज़रूर आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक। आसिम साहब, फिर तो आपको बहुत मुबारक हो, आप तो माशाल्लाह बड़ी जल्दी सीख गए हैं, आपकी लर्निंग थैंक यू सो स्किल तो मच सर। काफ़ी स्ट्रांग है। थैंक यू सो मच सर। और कोई बात आपने पूछनी है? नो सर, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह जी। उमैर साहब, अस्सलामुअलैकुम सर। उमैर, वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक हूँ। सर स्क्रीन शेयर हो रही है? जी आपकी स्क्रीन में सच शेयर्ड है। सर मैंने जो न्यूज़ एपीआई वाली असाइनमेंट है ना वो बनाई है, लेकिन उसमें एक इशू ये है, अगर तो मैं टेबल्स, ये यहाँ पे है सर, हाँ जी। मैंने पोर्टल का छोटा सा नाम रख लिया है, ई रोजगार हम्म, न्यूज़ पोर्टल, और थोड़ा सा इस तरह का। लेकिन सही। इशू ये है, अगर मैं टेबल्स में रखता हूँ तो तब तो अलाइनमेंट बिल्कुल ठीक ठीक होती है, लेकिन आपको पता है सर कि टेबल का साइज बहुत ज्यादा होता है, तो ये काम डिव से होना चाहिए। हम्म, तो मैं डिव्स को जब सर मैनेज करता हूँ, वो यहाँ पे मेरे जो स्पेसेस है ना दरमियान में पैडिंग, वो लूप के साथ बढ़ना शुरू हो गई है, हालांकि मैंने उनको लूप में रखा नहीं है। सही। चलें, अभी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं आपकी। बस इतना ही सर, और बाकी मैंने और कुछ? प्रोफाइल कंप्लीट कर ली है सर। मैं गिग्स अभी बना रहा हूँ बैठा, मैंने थोड़ी सी गिग बना ली थी, बाकी मैं बना लूंगा आज ही इंशाल्लाह, 1-2 दिन में प्रोजेक्ट भी ले लेंगे वो। बस आप फोकस करेंगे, आपको प्रोजेक्ट मिलना चाहिए अभी। सही है जी। इंशाल्लाह सर, जी बिल्कुल ठीक है। चलें, जज़ाकल्लाह जी। और कोई बात आपने पूछनी है? सर थैंक यू वेरी मच। जी गुलशन। वालेकुम सलाम। सर मैं अपना एप्लीकेशन वाला फॉर्म आपको चेक करना चाह रही हूँ। जी यूज एपीआई वाला, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपको। जी करें, स्क्रीन शेयर करें और जल्दी से करें, आपकी वो फिर ना वो हमसे मिस हो जाए। आपका इंटरनेट का इशू रहता है, तो इसलिए जल्दी सर से मेरे शेयर पास करें। ना शेयर हो गई है सर स्क्रीन? नहीं अभी, हाँ जी हो गई बिल्कुल। सर मेरे पास इमेज शो नहीं हो रही। चलें जी, अभी हम देख लेते हैं इमेज कौन ही शो हो रहा है। आपने शो करवाया इमेज? जी सर मैंने करवाया। दिखाएं ज़रा, कोड दिखाएं कहाँ पे इमेज शो करवाया आपने। इमेज का कोई टैग मुझे नज़र तो नहीं आ रहा है यहाँ पे। इमेज शो सर करवाने के लिए लास्ट में, इमेज का सर टैग यूज़ देखो होता है। लास्ट में देखें इमेज का टैग आप शो हो दिखाएं रहा ना है। ज़रा मुझे अपना, वो दिखाएं। नहीं वो आपने इमेज का वो लगा दिया ना, पूरा यूआरएल नज़र आ रहा है वो तो। आप मुझे कोड दिखाएं। ठीक है। कोड ओपन कीजिएगा।
जी सर हुआ शेयर आपके पास? जी शेयर होगी, बिल्कुल आपकी स्क्रीन में से शेयर हो चुकी है। हाँ, फिर आपकी स्क्रीन गायब होगी मुझसे। सर मैं कोड शेयर करना चाह रही हूँ, बट वो डिलीट से ही चला जाता है। जो कलर शेयर है ना, शेयर उसी पे चला जाता है। जी हो गई आपकी स्क्रीन शेयर। चलें, अगर आपको नहीं समझ में आ रही अभी एक आध मिनट में मैं ये इसको एक्सप्लेन कर, शो हो रही है ना। अब कोड मेरे साथ कोड शेयर शेयर करेंगी तो फिर मैं करना समझ में आता है। देखिएगा जी, अब मैं जुबानी अगर कहते हैं तो बता देता हूँ, अगर आपसे कोड शेयर नहीं हो रहा, लेस देन साइन इमेज टैग यूज़ करें IMG, और फिर उसके साथ इंटर जो भी सुब्लाइम टेक्स्ट आपको सजेस्ट कर रहा हो उसको ओपन कर लीजिएगा, और सोर्स का टैग नजर आएगा, सोर्स जहाँ पे सोर्स कोड कॉपी करके सेंड करूँ आपको तो मैं बस कॉपी करें ना, वो इतना लंबा कोड होगा, वो तो इमेज वाला टैग अगर कॉपी करके सेंड कर दें तो बहुत अच्छी। चलें वो कर दें। अलबत्ता 1 मिनट मुझे देंगी तो मैं ये खुद काम करने वाला हूँ, करके दिखाने वाला हूँ, तो आपको उधर से समझ में आ जाएगा। ये सारा टास्क मैं परफॉर्म करने लगा हूँ ताकि सब लोगों को समझ में आ जाए। चलें, चलें जी। आप गुलशन और कोई बात पूछनी है आपने? सर मैंने यही दिखाना था, इमेज में सेट करती रही हूँ बट मुझसे नहीं हुआ सर। चलें ठीक है, मैं अभी आपको बताता हूँ। साथ में आप ये देखिएगा, आपके ज़रा ना ये खूबसूरत नहीं है, कुछ अच्छी सी HTML होनी चाहिए थी, जैसे मैंने पोर्टल्स दिखाए थे। तो ज़रा मेरे असाइनमेंट को देखिएगा कि मैं कैसे अभी उसको सॉल्व करता हूँ, तो आपको ज़रा समझ में आ जाएगा। HTML और CSS कम्बिनेशन अभी ऑलमोस्ट सबको समझ में नहीं आया, तो उम्मीद है। सर मुझे एक और बात भी पूछनी थी कि मैंने HTML और CSS जब इकट्ठी यूज़ किया तो मैंने फाइल पहले HTML में सेव कर ली थी, वो नहीं रन हुई, फिर PHP में सेव करके सर्वर पे रखी, तो सर उसमें HTML का पार्ट जो है वो नहीं रन हुआ, लेकिन PHP वाला रन हुआ है। देखिए, अब मुझे अब अगर ज़रा कोड दिखाएंगी तो मैं बता सकूंगा कि क्या इशू है। कोड आपसे स्क्रीन शेयर नहीं हो पाई, तो इसलिए फिर मैं अब आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता इस सेंस में। ज़ुबानी बातें ये समझ में नहीं आती, कोड समझ सामने होगा तो इस सेंस में आप कुछ एग्जीक्यूट करके मुझे दिखाएंगी, ये प्रॉब्लम समझ में आएगी तो फिर मैं आपको हेल्प आउट कर पाऊँगा। जी, ये आपका कोड आ गया। चलें, ये अच्छी बात है, आपने कोड शो करवा दिया। कहाँ है जी फाइल, इमेज वाला कोड कहाँ पे लिखा हुआ आपने? सर ये HTML में इमेज को लगाया है। जस्ट आप उसको जरा हाईलाइट करें ना, हाईलाइट करें जरा उसको। हाँ जी, ये देखिएगा, ठीक है बिल्कुल। अब यहाँ पे ना ये जरा ना ये एक स्पेस एक्स्ट्रा दी हुई है आपने, यहाँ पे स्पेस को खत्म करें। यहाँ पे कहाँ पे सर? सोर्स के टैग में जहाँ पे PHP एंड हो रही है, PHP जहाँ पे एंड हो रही है, इससे आगे, इससे आगे, इससे आगे, यहाँ पे इस पे स्पेस को खत्म करें। सर एक स्पेस यहाँ पे भी है, ये भी खत्म करो। ये आपने इसको लूप में नहीं रखा हुआ, लूप लगाई हुई है आपने? सर पर लूप लगाई हुई है मैंने। नहीं जी नहीं, ये यहाँ पे नहीं होगा कुछ, यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। ये देखें, ये इमेज का टैग है, ये जहाँ पे ना लाइन नंबर 25 है, आपकी लाइन नंबर 25 पे इमेज लगा हुआ है, ये इमेज नहीं है। लाइन नंबर 25 आपकी गलत है। अच्छा सर, ये वाली जो लूप में लगाई, लाइन नंबर 25 पे इमेज आना चाहिए, आप ये लूप के अंदर है आपकी। जी जी सर। अभी आप जरा 1 मिनट मुझे दे दें, मैं ये सारा करके दिखाता हूँ, फिर आप अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो कल मुझे बताइएगा, आज मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें। सही है जी? जी सर। मैं ये सारी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने लगा हूँ। जी सर। जी निदा, आपने कुछ कहना है तो आप कह सकती हैं, आपकी स्क्रीन मेरे साथ शेयर है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, ये एक क्लाइंट आया था, तो मैंने उनकी बाय रिक्वेस्ट पे रिस्पॉन्ड किया था, तो उन्होंने फिर पिंग किया मुझे, तो अब वो उन्होंने मुझे बताया कि एक फॉर्म चाहिए, लैंडिंग पेज ही था,
ये है, मैं दिखाती हूँ आपको चलें ठीक है, बस कि एक आगे बात यूएसए करें। मॉडलिंग लैंडिंग पेज है। तो उन्होंने उसके बाद मुझे कहा कि आप वेट करें, मैं आपको सैंपल दिखाऊंगा। तो कज़न मेरी एक बता रही थी कि मतलब उनको बार बार नहीं मैसेज करना चाहिए। मैंने कल उन्हें 12:21 पे मैसेज किया था, तो मैंने इनकी प्रोफाइल देखी थी, सेलर हैं ये, खुद भी 84 रिव्यूज़ थे, फिर ही मैंने इन्हें रिस्पॉन्ड किया था जब इनका मैसेज आया था ना। तो अब अभी तक इनका कोई जवाब नहीं आया, तो मैं इन्हें मैसेज करूँ अब? कल 12 बजे आपने किया था इनको मैसेज? जी। हाँ, तो बस आपने ना आज कर दीजिएगा। आज एक कल संडे था, आज शाम तक अगर वेट कीजिएगा, आज शाम को अगर नहीं रिप्लाई आता तो आज मैसेज आप कर दीजिएगा इनको। बस कुछ इस तरह चलें का ठीक है। और सर वेट ये कर मेरा, लीजिए। ये मैंने टेबल वगैरह बना लिया था, मेरे पास ये जेसन कुछ इस तरह आ रही है, इसमें कुछ इशू आ रहा है, वो आप अभी कह रहे हैं, मैं करके दिखाऊंगा तो फिर वो उससे सॉल्व हो जाएगा। चलें ठीक है जी, ज़रा देखिए। ओके, थैंक यू सर। उम्मीद है बाकी लोगों का कोई इशू नहीं होगा। अब ज़रा मेरे साथ स्क्रीन पे रहिएगा, मैं स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ और ये असाइनमेंट मैं लाइव करने जा रहा हूँ। फिर मैं इस असाइनमेंट को कदर ट्रिकी भी करूँगा, एक और इसी से रेलिवेंट असाइनमेंट आपके पास आएगी। तो जो काम अभी मैं करने लगा हूँ, ज़रा आप समझिएगा इसको कि हम कैसे करेंगे और मैं कैसे कर रहा हूँ उसको, फिर उसके बाद आपने उसको करना है। सही जी। ये एक तरीकाकार मैंने लास्ट डे कोड जो किया था आप लोगों के साथ मिलके, ये वो कोड है, उसमें से मैं ज़वायद को हज़फ कर देता हूँ और कोड को आपके सामने डिस्प्ले पे लगा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि अभी तक हमने क्या किया। हमने फॉर ईच लूप लगाई, डेटा लिया, रिस्पांस आया, रिस्पांस को डिकोड किया, जेसन से डेटा अरे फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, अरे फॉर्मेट से हमने फिर आर्टिकल रिट्रीव कर लिए, आर्टिकल को फॉर ईच लूप में डाल दिया और फॉर ईच लूप उनके ऊपर एग्जीक्यूट कर दी। और टाइटल और डिस्क्रिप्शन ये हम स्क्रीन पे प्रिंट करवा रहे थे। तो देखिएगा मेरे साथ कि हम ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पे प्रिंट होगी। API.php। और सॉरी, यहाँ पे कोई एरर्स आ रही हैं शायद, ये कुछ इशू है किस बात का, ये शायद फाइल अंडरस्कोर गेट कंटेंट का कोई इशू आ रहा है या शायद API की में कोई इशू आ रहा है। बहरहाल इसको देख लेते हैं। लेकिन लास्ट टाइम ये चल रहा था कोड गूगल न्यूज़ API। एक ये मोस्टली लोकल होस्ट से फाइल अंडरस्कोर गेट कंटेंट में कुछ ना कुछ इश्यूज आते हैं, कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती हैं। मोस्टली ये सही चलता है, कभी कभी ये एरर देना शुरू कर देता है। बहरहाल इसमें कोई हमने गड़बड़ तो नहीं की कोड में। हम इस कोड को दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। चलें जी, ये देखें, ये सारा कुछ आ रहा है। आप लोगों में से अक्सर ने कुछ इस तरह, ये टाइटल है पहली लाइन में और दूसरी लाइन में डिस्क्रिप्शन है और यहाँ पे लूप एंड हो रही है, नया टाइटल नया डिस्क्रिप्शन इस तरह चल रही है। तो हमने टाइटल और डिस्क्रिप्शन रिट्रीव कर ली हुई है, तो सब कुछ हमें वैल्यू की अरे में मिल रहा है। यहाँ तक तो हमने लास्ट टाइम सब ने समझ लिया था, अभी इससे ऑनवर्ड हमने चलना है। अब ज़रा समझिएगा, पहले मैं ये काम करता हूँ कि ज़रा उम्दा सी खूबसूरत सी HTML ढूंढ लेता हूँ जिसमें मुझे अपने कोड को प्लेस करना है। मैं जैसा अपना कोड चाहता हूँ, मैं अपना चाहता हूँ कि जैसे मेरी ये न्यूज़ पोर्टल उसकी लुक एंड फील हो, वैसी लुक एंड फील मैं पहले HTML में बना लेता हूँ। फिर इसको, ये सारे के सारे डेटा को उस HTML में डाल दूंगा। पहले खूबसूरत सा फ्रेम ढूंढते हैं। तो मैंने कहा था अब हम ज़रा मिच्योर हो चुके हैं, ज़रा प्रोफेशनल हो चुके हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि जो काम पहले से हो चुका है ना वो हम ना करें, हम वो काम करें जो नहीं हुआ, किसी ने नहीं किया हुआ या जो कोई और नहीं कर सकता। तो HTML हम लिखने बैठेंगे तो ये तो फजूल टास्क है।
हमारे पास बहुत सारी उम्दा और खूबसूरत किस्म की HTML लोगों ने लिख के रखी हुई हैं, तो क्यों ना हम उनको यूज़ कर लें। तो पहले मैं एक खूबसूरत सी HTML ढूंढता हूँ। मैं ये काम कर सकता हूँ कि गूगल को यूज़ करूँ, मैं बूटस्ट्रैप के कुछ टेम्पलेट फाइल्स पे भी जा सकता हूँ। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं आपको बताता हूँ, बूटस्नैप एक वेबसाइट है, बूटस्ट्रैप से रिलेटेड कुछ कोड्स वहाँ पे पड़े होते हैं, छोटे छोटे कोड हैं जो मुख्तलिफ विजेट्स होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, फॉर्म खूबसूरत सा, लिस्ट खूबसूरत सी, इस तरह लैंडिंग पेज और इस तरह की सारी चीज़ें इस तरह की यहाँ पे पड़ी होती हैं। तो यहाँ से मैं कोई अच्छा सा खूबसूरत कोड ढूंढने की कोशिश करता हूँ। बूटस्नैप, ये नाम याद रखिएगा। वैसे मैं गूगल भी कर सकता था। मैं यहाँ पे न्यूज़ पोर्टल के नाम से, न्यूज़ पोर्टल HTML टेम्पलेट्स, तो मुझे बहुत खूबसूरत से HTML टेम्पलेट्स यहाँ से मिल जाते। लेकिन मैं ज़रा बूटस्नैप से चला जाता हूँ। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ज़रा अच्छा चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ से नहीं मिलेंगी तो फिर मैं कहीं और ढूंढ लूँगा। तो यहाँ पे ढूंढते हैं हम न्यूज़ पोर्टल। यहाँ पे मैंने न्यूज़ पोर्टल ढूंढा और मुझे लग रहा है कि यहाँ से कोई अच्छे सर्च, मुझे कोई अच्छे से न्यूज़ पोर्टल मिल जाएंगे। ये देखें, एक फॉर्मेट यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि ऐसे आए रो में, और ऊपर वो आए, जैसे एक साहिब कह रहे थे कि मैं वो इसको रो में बनाना चाह रहा हूँ, लाइन में आ रही है, हॉरिजॉन्टली ये नहीं प्लेस हो रही। तो ये वैसे ही है, बिल्कुल टेबल लगाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे HTML लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर पिक्चर आ रही है, नीचे टाइटल आ रहा है, और उससे भी नीचे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसकी डेमो देख लेते हैं। नए टैब में मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और नीचे और सर्च रिजल्ट में देखता हूँ कि कोई और अच्छा और खूबसूरत सा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। उम्मीद है कोई और भी अच्छे मिल जाएंगे। ये भी एक तरीकाकार है, न्यूज़ फीड चल रही हैं इस तरह भी। ये एक बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन यहाँ पे भी नज़र आ रहा है मुझे इस पेज में, न्यूज़ पोर्टल। मैं कुछ रेलिवेंट सा ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे भी ज़रा अच्छा लग जाए। ये देखें, ये बहुत अच्छा बूटस्ट्रैप से रिलेटेड न्यूज़ पोर्टल है। इसको आप कॉपी कर सकते हैं, न्यूज़ पोर्टल। और कुछ देख लेते हैं, न्यूज़ सबसे पहला टास्क ये होता है जब भी आप कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप करने लगते हैं तो आपका वास्ता पड़ता है कि अब मुझे कोई अच्छा और खूबसूरत सा डिज़ाइन चाहिए हो। तो डिज़ाइन ढूंढना, खूबसूरत सा HTML CSS ये सारी लिखी लिखाई ये ढूंढना बड़ा अहम टास्क होता है। ये देखें, एक ये बहुत उम्दा सा डिज़ाइन पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये भी बहुत बेहतर है, इसको भी देखा जा सकता है। ये भी 3-4 डिज़ाइन मैंने ओपन कर लिए। अब मैं 1 बाय 1 उनको देखता हूँ, उनमें से जो मुझे अच्छा लगेगा मैं उसको अडॉप्ट कर लूँगा। आप भी इस तरह पहले HTML ढूंढेंगे। देखें जी, ये एक डिज़ाइन है जो अभी हमने उसको डिस्कस किया, ये दरमियान में नज़र आ रहा है आपको। ये इस तरह की 3 लाइनों में नज़र आ रहा है, 3 कॉलम्स हैं, 4 कॉलम्स हैं, और आपस में ये स्वैप भी हो रहे हैं, लाइन आगे पीछे भी हो रहे हैं। ये अगर आपको अच्छा लग रहा है तो यूँ आप यूज़ कर सकते हैं। नीचे रीड मोर का बटन भी आ रहा है, तो इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इस HTML को कॉपी करेंगे और ये सारा टास्क खुद ब खुद परफॉर्म हो जाएगा। एक ये है, इसको भी आप कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे इमेजेस नहीं आ रहे, ये इमेज के बगैर वाला है। ये ज़रा सिंपलेस्ट वन है। देखें, ये इमेज है, सामने टाइटल है, छोटी छोटी चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे, कुछ भी पब्लिश ऑथर, पब्लिश डेट, दरमियान में डिस्क्रिप्शन आ रही है, रीड मोर का बटन आ रहा है, आप इसको चूज़ कर सकते हैं। नीचे पेजिनेशन भी आ रही है। तो मेरा ख्याल है ये बेहतर ऑप्शन है, इसको यूज़ कर लिया जाए। ये भी उसी से मिलता जुलता है, तो ये भी बेहतरीन है। मेरा ख्याल है कि ये वाला मुझे यूज़ कर लेना चाहिए। ये ज़रा सिंपल भी है और ख़ूबसूरत भी है, तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं, बूटस्ट्रैप। देखें, ये प्रीव्यू नज़र आ रहा है। अब मैं इसका कोड उठाता हूँ, ये साथ में प्रीव्यू के साथ आप देख रहे हैं यहाँ पे टैग लगा हुआ है HTML का।
सारी HTML यहाँ पे पड़ी हुई है, मैं यहाँ से सारी की सारी HTML को कॉपी कर लेता हूँ। HTML कॉपी कर ली, और HTML कॉपी करने के बाद मेरा पहला टास्क होगा कि ये HTML जैसे वहाँ पे चल रही है वैसे मेरी फाइल में भी चलना शुरू हो जाए। तो मैं अपनी HTML को उठा के यहाँ पे डालता हूँ। तभी मैं ये करता हूँ कि अपना सारा ये वाला कोड कमेंट कर देता हूँ। कोड मैंने कमेंट कर दिया, खास तौर पे ये फाइल अंडरस्कोर गेट कंटेंट वाला कोड भी मैं कमेंट कर देता हूँ। मुझे अभी ना कुछ भी नहीं चाहिए, मैं अभी HTML फाइल को एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ मेरी HTML कैसे दिखेगी, फिर उसके बाद मैं PHP और HTML को आपस में मर्ज करूँगा। तो पहले मैं अपना PHP कोड HTML कोड एग्जीक्यूट करता हूँ। PHP कोड यहाँ पे बंद कर दिया, और उसके बाद नीचे HTML कोड जो मैंने उधर से कॉपी किया वो सारा का सारा यहाँ पे ला के डाल दिया। ये ऊपर देखें बूटस्ट्रैप CDN लिंक्स हैं और बहुत कुछ है, और नीचे वो सारा का सारा कोड जो मैंने उधर से कॉपी किया, बहुत कम्प्लेक्स सा कोड है, आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है। मैंने उसको सारे के सारे को यहाँ पे डाल के सेव कर दिया। नेक्स्ट टास्क ये है, CSS वाले पोर्शन में जाता हूँ, वहाँ पे एक छोटी सी CSS लिखी हुई है एक लाइन की, ये भी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और ये क्योंकि एक लाइन की कोड है तो मैं इसको यूँ करता हूँ, ऊपर टॉप पे इसको डाल देता हूँ कहीं पे। इसके लिए अलग से फाइल नहीं बनाता, एक लाइन की फाइल है, एक लाइन का कोड है CSS का, तो यहीं पे मैं स्टाइल का टैग लगाता हूँ और यहीं पे इसको भी मैनेज कर लेता हूँ। स्टाइल का टैग आया और दरमियान में आके ये एक लाइन की CSS थी वो मैंने यहाँ पे डाल दी। अब मेरा टास्क ये है कि मेरी ये HTML जो मैं उधर से कॉपी की है मेरे पास भी वैसे ही चलना शुरू हो जाए जैसे यहाँ पे चल रही है प्रीव्यू में। तो पहला टास्क ये होगा कि HTML किसी की कॉपी करें, उसको अपने पास एग्जीक्यूट करें सक्सेसफुली। तो मैं भी ये करता हूँ, मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ। मैंने अपने PHP वाला कोड सारा कमेंट कर दिया है, अब मैं यहाँ पे इसको रन करना चाह रहा हूँ। मैंने दो काम किए हैं, ज़रा समझिएगा उन दोनों कामों को। पहले PHP वाला कोड किया, अपना रिक्वायर्ड चीज़ें निकाल के रख ली अपने पास। अब मैं HTML खूबसूरत सी ढूंढी और HTML को डाउनलोड करके अपने पास एग्जीक्यूट करके देख लिया। तो ये देखें जैसी HTML वहाँ थी वैसी मुझे मिल चुकी है। पेजिनेशन नीचे लगी हुई है, एक पेज पे मैं जितने रिजल्ट्स शो करवाना चाहूँ वो करवाऊँ, बाकी आगे गूगल की तरह पेजिनेशन लगा दूँ, वो पेज पे आगे जाना चाह सकता है। ये कोड मेरे पास आ गया, ये खूबसूरत सा कोड आपको जैसा आपको चाहिए वैसा गूगल से मिल जाएगा। मैंने गूगल ये सर्च रिजल्ट्स भी यहाँ पे जाके देखें गूगल के, वो कहते हैं 33 बेहतरीन थीम है न्यूज़ पोर्टल के तौर पे वेबसाइट्स के। यहाँ से आप उठा सकते हैं, यहाँ से उठा सकते हैं, यहाँ से इन सारे लिंक्स को ओपन करें। इनके पास 50 के करीब न्यूज़ से रिलेटेड बहुत उम्दा किस्म के थीम्स मौजूद हैं। अब कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी उठा सकते हैं। मैंने कहा HTML CSS खुद ना लिखें। यहाँ से जब आप खुद नहीं लिखेंगे तो दूसरा काम ये होगा अब आपको समझने का कि दूसरे की HTML को समझना कैसे है। अब हम किसी की HTML को समझने लगे हैं, ये ज़रा ट्रिकी पार्ट होता है स्टूडेंट्स के लिए, किसी के कोड को समझना और उसको एडिट करके अपने पास यूटिलाइज कर लेना। हमारे पास उसने हार्ड कोड करके ना 3 खबरें लगाई हुई हैं, हमें इन 3 खबरों की ज़रूरत नहीं है, हमें तो एक ही चाहिए, एक ही टेम्पलेट चाहिए, एक भी हमारे लिए काफ़ी हो जाएगा। बाकी 3 को 2 को हम डिलीट कर देते हैं। हमारा टास्क ये है, हमारे पास तो एक लूप मौजूद है, हम लूप लगाएंगे और उसमें एक इस चीज़ को डाल देंगे, ये पहले वाले को डाल देंगे। हमारे पास लूप ऐसी चीज़ है कि वो सारी चीज़ों को रिपीट कर देती है, तो ये वाला हमारे लिए काफ़ी है। बाकी कोड को हम डिलीट कर देते हैं, ये नीचे वाले को। ये कैसे ढूंढेंगे कि ये कोड कहाँ से लिखा हुआ है? यहाँ पे चलते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट, इंस्पेक्ट एलिमेंट से हमें ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ये देखें नीचे कोड है, मैं उसको टैग को होवर करता जाता हूँ और मुझे समझ में आता चला जाता है जितना ऊपर से वो लिंक्ड है वो कहाँ से कहाँ तक है। ये देखेंगे, ये अब इमेज वाला ये डिव है, ये सामने वाला डिव है जिसमें सारी की सारी डिटेल आ रही है। ये पूरी की पूरी रो है, रो से पहले ऊपर ये कार्ड की बॉडी है और ये ऊपर कार्ड आ गया, ये पूरा का पूरा कार्ड, एक न्यूज़ का सारा कार्ड यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे ये पूरा का पूरा डिव है उसका। और ये देखें इससे ऊपर यहाँ तक ये आ रही है और इससे ऊपर वाला ये जो डिव है ना, ये वाला डिव कॉल MD9, ये जरा ध्यान में रखिएगा, ये पूरी के पूरे डिव को कॉपी कर रहा है। नीचे वाली सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं, मैं इस पर होवर करता हूँ तो ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। और इससे नीचे रो MD2 ये बीच में, आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब मैं PHP फाइल में जाता हूँ और इस वाली क्लास को ढूंढता हूँ,
और ये वाली लाइन ऑफ कोड को ढूंढता हूँ और वहां से जाके बाकी चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ और इसको रहने देता हूँ, क्योंकि ये वाला हमारा पहले वाली न्यूज़ है, ये पहले वाली न्यूज़ है, बाकी रिमेनिंग है। आपकी क्यूरीज को एक नज़र देख लेता हूँ। चलेंगे, आपकी कोई क्यूरी नहीं है। अब मैं फाइल ओपन करता हूँ, मुझे ये रो एमबी नहीं, ये हाँ ये वाली लाइन को रो MB2 चलते हैं, यहाँ पे रो MB2 यहीं पे कहीं होगी वो। ये HTML स्टार्ट हो रही है, ये देखें यहाँ पे रो शुरू हो गई और उसके बाद ये देखें ये रो की क्लास है, ऊपर भी एक रो है, लेकिन ये नीचे ये हमारे पास वो लिस्ट, ये वाला एरिया लिस्ट ऑफ न्यूज़, ये लिस्ट ऑफ न्यूज़ ऊपर वाली आ रही हैं, ये वहाँ पे लिखी हुई हैं। और उसके नीचे आ जाए रो कॉलम 9, ये देखें ये जो क्लास हम बात कर रहे थे वो यहाँ पे है, यहाँ से शुरू होती है, यहाँ पे एंड होती है, फिर दूसरी शुरू हो जाती है, फिर तीसरी शुरू हो जाती है। इसको आसानी से देखने का तरीकाकार ये है, ये डिव जहाँ पे आ रहा है साइड पे, ये जहाँ पे लाइन लिखी हुई है यहाँ पे जाके यहाँ पे ये डाउन एरो नजर आ रहा है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, ये कोड मिनिमाइज हो जाता है। लाइन 41 से लेके लाइन 84 तक ये मिनिमाइज हो गया, बीच में आ गया एक डिव रैप हो गया, ये नेक्स्ट डिव है, ये भी इसके साथ भी मैं इधर आता हूँ लाइन पे और इसको भी रैप कर लेता हूँ, और ये उसके बाद नेक्स्ट डिव है। ये 3 खबरें हैं हमारी, पहली खबर ये इसमें आ रही है, दूसरी खबर इसमें आ रही है और तीसरी खबर इसमें आ रही है, और तीसरी के बाद नीचे देखेंगे तो ये वाला पोर्शन जो है, जरा देखिएगा, जरा समझिएगा, HTML को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। HTML को हम कैसे समझ कर रहे हैं, मैंने तीनों HTML को जरा अच्छा कर लिया, खूबसूरत कर लिया, आपको अंडरस्टैंडेबल बना दिया। ये पूरे डिव में पूरी न्यूज़ मौजूद है, मैंने इसको रैप कर लिया, ये देखें यहाँ से ये एरो से ये रैप होती है, जो डिव रिक्वायर्ड है उसका वो एंडिंग डिव तक सारा रैप कर लेगा, लाइन 43 लाइन 86 तक रैप है। ये पहली न्यूज़ है, ये दूसरी न्यूज़ है, ये तीसरी न्यूज़ है, और ये उसके बाद ये नीचे पेजिनेशन वाला एरिया है, ये देखें प्रीवियस लिखा हुआ है 1 2 3 नेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है, और ये नीचे वाला पोर्शन नेक्स्ट सामने वाला इमेज है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। ये नीचे पेजिनेशन है, प्रीवियस नेक्स्ट 1 2 3, और ये दोनों डिव हैं, और ये साथ में सामने वाला पेज है। ये सारी चीज़ें हमने HTML में जाके देख ली हैं, उनको अंडरस्टैंड कर लिया वो क्या क्या है। मुझे ये 2 नीचे वाले डिव नहीं चाहिए जी, इनको मैं कमेंट कर देता हूँ इधर ही, अभी हम डिलीट नहीं करते। पहला वाला चाहिए, इसको मैं लूप के अंदर रखूंगा और रिपीट करवा लूंगा, हर दफ़ा नया डेटा इसमें डाल दूंगा, लिहाजा बाकी 2 नहीं चाहिए, मैं सारा चीज़ें ऑटोमेट करूंगा। तो इसलिए अब मैं ज़रा पेज को दोबारा रिफ्रेश करता हूँ अपने को, और देखते हैं कि ये बाकी 2 वाले नीचे गायब होते हैं कि नहीं होते। मैंने इनको कमेंट कर दिया, सॉरी मैंने पेज को सेव नहीं किया, सेव कर लेता हूँ, पेज को सेव किया, दोबारा आगे पेज को रिफ्रेश करते हैं, और देखेंगे मेरे पास एक ही चीज़ मौजूद है। अब मैं ये करूँगा, इसको लूप के अंदर डाल दूंगा और हर दफ़ा नया डेटा डाल दूंगा, और ये सारा कुछ परफेक्ट चलना शुरू हो जाएगा। टास्क अब यहाँ से ये शुरू होगा कि लूप के अंदर HTML को कैसे डालना है। ऊपर वाले पोर्शन को नहीं छेड़ना, नीचे वाले पोर्शन को नहीं छेड़ना, इस वाले पोर्शन को नहीं छेड़ना, इनसे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। हमें ये वाला पोर्शन, ये दरमियान वाला कार्ड, ये लूप के अंदर डालना है, और इसको जितनी न्यूज़ आर्टिकल आएंगे उतनी दफ़ा इसको रिपीट करवा देना है। चलते हैं, अब जरा समझ में आ गया आपको, ये वाला पोर्शन हमने लूप के अंदर डालना है। और मैंने ये अब नीचे वाले जो कमेंट किए हैं इनको डिलीट कर देते हैं, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें एक ही सैंपल चाहिए और उसी से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब मैं इसको ज़रा बड़ा कर लेता हूँ आपके लिए, सर बड़ा हम बाद में करेंगे, पहले ज़रा समझ लीजिएगा मज़ीद। ये मेरे पास कोड है, मैं अपने कोड को अनकमेंट करता हूँ, फाइल अंडरस्कोर गेट कंटेंट, जेसन डेटा को डिकोड किया, आर्टिकल्स रिट्रीव किए, बाकी डेटा को मैं डिलीट कर देता हूँ, अभी मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है, रहने देते हैं, कभी ज़रूरत पड़ेगी इसको। और उसके बाद ये मेरे पास लूप आ गया, ये लूप आ गया, उम्मीद है ये कोड सारा समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा, ये कोड मैं इधर से डिलीट कर देता हूँ, हर चीज़ मुझे वैल्यू में मिल जाएगी, हर चीज़ मुझे वैल्यू में मिल जाएगी। अब मुझे वो वाला डिव, न्यूज़ वाला, ये वाला डिव इस लूप के अंदर डालना है,
लेकिन वो डिव यहाँ पे आ रहा है। मैं ये कोशिश करूँ इस कोड को उठा के ऊपर ले जाऊं तो मेरा सारा का सारा HTML ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि ये बीच वाला डिव इन सारे कोड के साथ मर्ज हुआ है। तो मैं ये उठाता हूँ कि अपनी ये वाली लूप उठा के नीचे ले जाता हूँ, इस लूप को उठाया और सारे 10 मैं बीच वाले सारे कोड को भी डिलीट कर देता हूँ। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे मालूम है वैल्यू में सारा कुछ पड़ा हुआ है, तो अब बाकी चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ। लूप की बॉडी ये है, बॉडी को डिलीट कर दिया और लूप को यहाँ से मैंने कट कर लिया। वहाँ ले जाता हूँ जहाँ पे मेरी HTML है, ये मेरी HTML है। यहाँ पे जाके मैंने इसको लूप, इसके ऊपर लूप चलानी है, तो लूप का कोड मैं यहाँ पे डालता हूँ। ज़रा समझिएगा मैं इसलिए कैसे कर रहा हूँ, किसी का कोड उठाया, उसको समझा है और अब उसको मैं अपने पास यूटिलाइज कर रहा हूँ। लूप चूंकि PHP है इसलिए PHP स्टार्ट करूँगा। PHP स्टार्ट हो गई, लूप पेस्ट किया और PHP एंड कर दी। फिर ये PHP का कोड एंडिंग हो गया। जरा देखिएगा, समझिएगा। लूप यहां से स्टार्ट हो रही है, इस लाइन से, लाइन 37 से लूप स्टार्ट हो रही है और लाइन 39 पे लूप एंड हो रही है। अब लूप की इस बॉडी के दरमियान जो कुछ मैं डालूंगा वो रिपीट हो जाएगा। अभी मैंने कुछ भी नहीं डाला, मैं यहाँ करता हूँ, ये लूप के एंडिंग ब्रैकेट है ना, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं PHP को क्लोज कर देता हूँ। ये PHP का कोड मैंने क्लोज कर दिया। फॉर ईच लूप स्टार्ट हो रही है, उसकी एंडिंग ब्रैकेट नहीं है। PHP स्टार्ट हुई, यहाँ पे PHP एंड हो गई, उसके दरमियान फॉर लूप को मैंने स्टार्ट कर दिया, एंड नहीं करवाया। एंड करवाने से पहले मैं अपना ये जो HTML कोड है ये बीच में ले आता हूँ और फिर लूप को एंड करता हूँ। ये देखें, मैंने लूप को यहाँ पे एंड किया और लूप क्योंकि PHP का कोड है इसलिए PHP स्टार्ट करता हूँ और PHP एंड भी करता हूँ। PHP स्टार्ट की, PHP एंड की, लूप यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है और दरमियान में मेरी वो डिव आ चुका है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। अब मैं इस डिव को खोलता हूँ, इसमें सारा जितना भी लाइन ऑफ कोड है 41 से लेके 84 तक ये सारा कोड इसमें रैप अप हुआ है। मैं इसको खोल लेता हूँ और देखता हूँ कि इसमें क्या कुछ है। फिर इसको मैं, लेकिन अभी भी नहीं हम खोलते, हम जरा इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। चलते हैं जी, एग्जीक्यूट करते हैं। हमारा ये लूप अभी पूरा का पूरा आइट्रेट होगा 20 टाइम, जितने भी ये आर्टिकल्स होंगे 20 टाइम्स ये आइट्रेट हो जाएगा। चलें जी, इसको स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। और ये देखें जी, एक हो ही हमने रिपीट करवा लिया और जितने आर्टिकल्स मौजूद थे वो सारे के सारे यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं, लेकिन डेटा डुप्लीकेट हो रहा है। हमने रियल टाइम डेटा भी इंसर्ट नहीं किया, जो फेक डेटा है ना वही डुप्लीकेट होके चल रहा है। लेकिन डिज़ाइन बहुत सुपर है, कोई भी इशू नहीं है, कोई फ्लॉ नहीं है इसमें, सब कुछ स्मूथ है। अब हमारा टास्क ये है, बहुत सिंपल टास्क है कि हमने अरे से डेटा निकालना है और ये वाला डेटा डिलीट करना है और इसकी जगह वो वाला डाल देना है, और कुछ नहीं करना। उम्मीद है बात आपको समझ में होगी, आ गई होगी। अब यहाँ से हमने इसको डिलीट कर देना है और इसकी जगह जो आर्टिकल से डेटा आ रहा है वो यहाँ पे टाइटल डाल देना है। ये डिस्क्रिप्शन है और डिस्क्रिप्शन में भी हमने ये वाली डिस्क्रिप्शन डिलीट कर देनी है और जो अरे से आ रही है, न्यूज़ API से आ रही है, वो हमने यहाँ पे डाल देनी है। सिंपल इनफ है। अब देखते हैं ये कोड को ज़रा मैं यहाँ से, ये देखें ये अरे ऑपरेटर है, ज़रा तवज्जो से देखिएगा। इसको दोबारा क्लिक करूँगा, ये कोड एक्सपेंड हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। ये मेरी फॉर ईच लूप चल रही है यहाँ से, और एंड कहाँ पे हो रही है, वो नीचे जाके एंड होगी। ये एंडिंग है और दरमियान में वो पूरा का पूरा डिव आ रहा है। अब देखिएगा ये डिव में वो व्यूज़ हैं, ये उसका ऑथर है, ये उसकी डेट है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट हो रही हैं। यहाँ पे ये उसका आई थिंक डिस्क्रिप्शन है और यहाँ पे ये इमेज टैग है। टाइटल कहाँ चला गया, टाइटल यहाँ पे होना चाहिए कहीं पे। ये शायद टाइटल है, नहीं सॉरी, ये पहली लाइन में ये वाला टाइटल है, ये वाली लाइन में, और उसके नीचे फिर डिस्क्रिप्शन है। अब हम ये करते हैं, इस टाइटल को करते हैं यहाँ से डिलीट। टाइटल को कर दिया डिलीट और इसकी जगह हम ये अरे में जो वैल्यू में टाइटल आ रहा है वो यहाँ पे डालते हैं। उम्मीद है वो तो आपको पता ही होगा कैसे डालते हैं।
नहीं है तो अब ही देखिएगा कैसे करेंगे। यहाँ पे टाइटल डालना है, मैं यहाँ पे PHP स्टार्ट करता हूँ क्योंकि PHP में टाइटल पड़ा हुआ है। सेफ साइड के लिए यहीं पे पहले PHP को एंड कर देता हूँ ताकि नीचे वाली HTML ब्रेक ना करे। दरमियान में इको करवा देते हैं और इको में वैल्यू और इसके दरमियान टाइटल को टाइटल, ये टाइटल डाल दिया। अब टाइटल हर दफा नया आ जाएगा। ये देखें, अब कुछ भी इशू नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे मैंने PHP पे पुराना टाइटल डिलीट किया, उसकी जगह PHP स्टार्ट करके PHP से टाइटल रिट्रीव किया। वैल्यू के अरे में पड़ा हुआ था, वो इसमें लूप के अंदर पहले से पड़ा हुआ था, यहाँ से मैंने निकाल के टाइटल यहाँ पे डाल दिया। मैं अपनी पेज को रिफ्रेश करता हूँ और देखता हूँ टाइटल सबका डायनामिक हुआ कि नहीं हुआ। अभी तो सब में सेम टाइटल आ रहा है और ये देखें जी, हर एक का टाइटल डिफरेंट हो चुका है। जो रियल टाइम टाइटल था वो वहां से आ रहा है और यहाँ पे दिख भी रहा है आपको। सही है जी। पहली जो न्यूज़ थी वो चाइनीज़ न्यूज़ थी, इसलिए वो उसकी लैंग्वेज और है, इसकी लैंग्वेज और है। तो बहरहाल जो भी है, जो कुछ भी है, हम टाइटल रियल टाइम में ले आए हैं। उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आपका बाकी काम ये होगा कि बाकी डिस्क्रिप्शन की जगह डिस्क्रिप्शन डालिएगा और बाकी चीज़ों की जगह भी बाकी चीज़ें डाल दीजिएगा। कुछ स्टूडेंट्स को इमेज का इशू आया था, वो हम देख लेते हैं कि इमेज कैसे आएगा। इमेज का मुझे अब वो याद नहीं रहा कि उसका सोर्स क्या था, नाम क्या था। ये मैं इधर से उठा लेता हूँ, इमेज टू URL ये उसका वो है, इंडेक्स है, इमेज टू URL। इस इंडेक्स को यहाँ पे डालना है। इमेज कहाँ पे है? ये इमेज है, इमेज का सोर्स यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सोर्स मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। इमेज का टैग यहाँ पे लगा हुआ है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कहाँ पे है तो आप यहाँ पे से इसको राइट क्लिक करके देख सकते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट करें, आपको पता चल जाएगा ये इमेज है। इमेज का सोर्स है और सोर्स में ये पूरा का पूरा वो जो इमेज का URL है, यहाँ पे URL को हमने जस्ट चेंज करना है। ये इमेज का टैग है, ये उसका सोर्स है। इस सोर्स को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। मैंने इसको कर दिया डिलीट और यहाँ पे फिर PHP स्टार्ट कर दी, PHP एंड कर दी और यहाँ पे इको करवा दिया चीज़ों को। इको वैल्यू में सारा कुछ पड़ा हुआ है, वैल्यू में वैल्यू और उसमें ये इंडेक्स है, इमेज टू URL। ये मैंने वहां से कॉपी कर लिया था और अब देखिएगा सबके इमेजेस डायनामिक हो जाएंगे। मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, मैंने एक HTML उठाई और उसको यूटिलाइज कर लिया। मैं बैठा खुद ही HTML लिखता रहता और रिस्पॉन्सिव होती ना होती, उसमें प्रॉब्लम्स आती, कुछ भी आता, मुझे बहुत सारे मसाइल आते, तो मैंने उन सब को इग्नोर किया और किसी के HTML उठा के वो यूज़ कर ली। यहाँ पे ये देखेंगे किसी का इमेज ब्रोकन है, तो किस वजह से ब्रोकन है हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये वाला इमेज ब्रोकन है, देख लेते हैं क्यों ब्रोकन है। कुछ URL में इशू होगा, इंटरनेट। ये देखेंगे सोर्स अननोन आ रहा है, सोर्स यहाँ पे दिया ही नहीं गया, सोर्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो सोर्स अगर नहीं होगा तो इमेज ब्रोकन होगा। सही जी। ये कौन सी न्यूज़ है? इस न्यूज़ का इमेज नहीं होगा। जब नहीं है, अननोन है, मतलब नीचे अननोन आ रहा है कि यहाँ पे इमेज दिया ही नहीं गया। जब इमेज नहीं दिया गया होगा तो इमेज डिस्प्ले भी नहीं होगा। तो अब ये हम टास्क आप खुद सोचिएगा कि जब इमेज नहीं है तो फिर हमने क्या करना है। तो ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा सोचिएगा, कल इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके लाइएगा। अब बाकी ये डिस्क्रिप्शन को चेंज कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन के साथ ये ऑथर यहाँ पे डालिएगा, गूगल न्यूज़ API और ये जो भी है, और इसी तरह यहाँ पे कुछ चीज़ें डेट और सोर्स, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं। उम्मीद है ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे बता सकते हैं। जी, ये गुलशन कह रही है कि ऊपर हमने PHP एंड क्यों की, मुझे नहीं समझ में आई कि ऊपर कहाँ की बात कर रही हैं। देखें, मैं दोबारा सारा बता देता हूँ। ये मेरा PHP कोड है। PHP कोड में मैंने ये क्या किया, ये देखें। यहाँ से मैं अब जो ज़रूरी कोड नहीं है, जो जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, उसको सबको डिलीट कर देते हैं। मैं सारे को एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि कोई चीज़ अगर किसी के लिए कंफ्यूज किसी को कर रही है तो वो क्लियर हो जाए। ये मेरा PHP कोड है, URL है,
डेटा रिट्रीव किया, डेटा को अरे में कन्वर्ट किया, जेसन से आर्टिकल्स रिट्रीव किए। अब मुझे इसके बाद अपनी PHP लिखनी थी, यहाँ तक आ गया। आगे मैंने इसको लूप इसके ऊपर चलाना था, और लूप मैंने बाद में चलाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे PHP को एंड कर दिया, क्योंकि आगे मेरी HTML स्टार्ट होनी थी। तो PHP को इसलिए एंड किया कि आगे HTML स्टार्ट होनी थी। तो HTML लिखनी है तो PHP को एंड करेंगे। तो उसके बाद मैंने अपनी HTML लिखनी शुरू कर दी, फिर सारी की सारी HTML लिखी और नीचे तक जा रही है। दरमियान में इस जगह पे आके इस डिव के बाद मुझे इस डिव को, नीचे वाले डिव को रिपीट करवाना था। तो ज़रूरत आई है कि यहाँ पे लूप लगाई जाए, तो वो लूप मैंने यहाँ पे लगाई। लूप लगानी है, लूप चूंकि PHP है तो PHP कोड स्टार्ट कर दिया। PHP कोड यानी लूप का स्टार्टिंग कोड, यहाँ से ये लूप लगा दी, लूप स्टार्ट किया, लूप एंड नहीं की। एंड क्यों नहीं की? क्योंकि दरमियान के लूप की बॉडी के अंदर मैंने HTML डालनी थी, लूप की बॉडी के अंदर HTML डालनी थी, और जहाँ फिर उसके बाद लूप एंड करनी थी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लूप को स्टार्ट करके PHP एंड कर दी, लूप को स्टार्ट करके PHP एंड कर दी, और दरमियान में बॉडी के अंदर मैंने अपनी HTML लिखना शुरू कर दी। ये सारी की सारी HTML मैंने बॉडी में लिख दी, और उसके बाद इसलिए लिख दी ताकि लूप इस सारी की सारी HTML को रिपीट करे। तो लूप के अंदर जो बॉडी में मैंने HTML सारी डाल दी, इसलिए मैंने ऊपर यहाँ पे PHP को क्लोज किया। तो PHP की फॉर ईच लूप को भी मैंने बंद करना था, और फॉर ईच लूप की एंडिंग ब्रैकेट डालनी थी मैंने, और चूंकि वो PHP का कोड है, एंडिंग ब्रैकेट PHP का पार्ट है, तो इसलिए PHP दोबारा स्टार्ट की और दोबारा PHP को एंड भी किया, क्योंकि नीचे भी मेरी HTML आनी थी। मेरा PHP कोड HTML के दरमियान में आया है, तो इसलिए PHP स्टार्ट करता हूँ, PHP एंड करता हूँ। जहाँ पे HTML आती है वहाँ पे HTML, जहाँ पे PHP आती है वहाँ पे PHP। हर एक को हर एक के हिसाब से ट्रीट करना है। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा। 2-3 दफ़ा इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, 2-3 दफ़ा मुख्तलिफ तरह की HTML ढूंढिएगा, उनको इम्प्लीमेंट कीजिएगा। रियल टाइम प्रैक्टिस है, और अगर आप ये कर लेते हैं तो आप सॉफ्टवेयर का एक पार्ट कंप्लीट करने के काबिल हो जाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। उमैर साहब इसको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा, लेकिन आप 2-3 दफ़ा इसको प्रैक्टिस करेंगे ना, आप सॉफ्टवेयर बहुत उम्दा और अच्छा किस्म का बनाने के काबिल हो जाएंगे। जस्ट PHP लिखेंगे, HTML किसी को उठाएंगे। HTML समझना थोड़ा मुश्किल होगा शुरू में, आपको 2-4 दफ़ा समझिएगा। मेरी इस लेक्चर को बार बार सुनिएगा, ख़ास तौर पे जब हमने HTML को समझने की कोशिश की, कौन से एरिया को बाकी रखना है, कौन से एरिया को डिलीट करना है, कौन से एरिया पे लूप चलानी है, ये ज़रा अहम चीज़ें हैं। ज़रा अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। कल मैं कोशिश करूँगा कि आप सब लोग इसकी प्रैक्टिस करके आएंगे, और बेहतरीन आपके पास, सबके पास ये डिज़ाइन होना चाहिए आपके पास, और आप इसको करके लाएंगे। जज़ाकल्लाह जी। लेक्चर एंड होता है, कोई इशू है तो आप कर सकते हैं मेरे साथ डिस्कस उसको। ये लैब मैनेजर यहाँ पे लाइन पे हमारे साथ, ये शायद आपसे कोई बात करना चाहती हैं, इनकी बात को तवज्जो से सुनिएगा। जी अरीबा, आप लाइन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं वालेकुम साहब आप? जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्लास भी हमारी ठीक ही होगी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने बस स्टूडेंट से थोड़ी सी बात करनी थी, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सही चल रहा है। ये है कि कुछ बच्चों ने प्रोफाइल लिंक्स नहीं दिए हुए, तो काइंडली अपने प्रोफाइल लिंक सबमिट करवा दें। अच्छा, इसके अलावा मैंने बताना था कि एडमिशन्स आज आप लोग अप्लाई करके आए हो, सारा प्रोसेस कंप्लीट करके। ऐसे ही आजकल एडमिशन्स ओपन है, तो आप लोग अपने, मैंने इवन 2 शेयर भी किया था, मैंने भी किया था, स्नैन साहब ने भी किया था, तो आप लोग अपने अपने सेंटर्स की या वैसे भी पोस्ट जो है शेयर करें, एटलीस्ट टैग करें, अपनी टाइमलाइंस पे शेयर करें, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको टैग करें, ताकि ये एक चेन बढ़े। जो आपको यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है वो मज़ीद भी लोग यहाँ पर आके इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। मैंने बस आप लोगों से यही शेयरिंग, काइंडली इस चीज़ को ज़रा देखें, और अभी बैठ के, अभी लेक्चर के फ़ौरन बाद इस चीज़ को शेयरिंग कर लें, 5 मिनट की एक्टिविटी कर लें, 4-5 ग्रुप्स में अपने शेयर कर लें, व्हाट्सएप पे लगा लें स्टेटस, व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड कर लें। स्पेशली बॉयज़ के पास तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उनके पास वो ग्रुप्स में बहुत ऐड होते हैं फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे,
तो वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में और स्पेशली जो करियर काउंसलिंग के होते हैं या फिर जॉब के ग्रुप्स होते हैं उनमें काइंडली शेयर करें, ताकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशानियाँ चल रही हैं, तो वो परेशान है लोग, तो वो उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले और वो फ्रीलांसिंग की तरफ आएँ और अपना करियर एज अ फ्रीलांसर स्टार्ट कर सकें। तो ये मेरी तरफ से था, काइंडली आप लोग एक्टिविटी कर लें, ठीक है। और दैट्स ऑल सो मच कैसे साहब, इट्स अप टू यू। शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह जी। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आपसे। अपनी असाइनमेंट को कीजिएगा और मिस ना कीजिएगा। बहुत मैंने भी इस पे टाइम लगाया, और अगर आप इसको मिस कर देंगे तो आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स मुझे भी आएंगी, आपको भी आएंगी। सही है जी। जी निदा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मतलब टाइम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने मैम अरीबा से ही कहना था, मैंने उन्हें व्हाट्सएप किया था, तो काइंडली रिस्पॉन्ड कर दें, कुछ काम था उन्हें। जी वो कर देंगी। आप उनको दोबारा भी मैसेज रिमाइंडर का भेज दीजिएगा, वो कर देंगी आपको रिप्लाई जरूर। ओके सर, थैंक यू। जी दोबारा तो कोई आप में से अप्लाई नहीं कर पाएगा। ये कुछ स्टूडेंट्स ने क्यूरी की हुई है। बहरहाल मिस अरीबा आपको रिप्लाई कर देंगी, लेकिन बहरहाल दोबारा आप अप्लाई नहीं कर सकते। एक दफ़ा ही अच्छे तरीके से काम करें, दोबारा के चक्कर में ना रहें। अस्सलाम वालेकुम।